इंजिल योहना बाब 1। कलाम मुजस्सम और की गवाही। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इब्तिदा में वो खुदा के साथ था। सब चीज़ें इसी के वसीला से वजूद में आईं और जो कुछ है इसमें से कोई चीज़ इसके बग़ैर वजूद में न आई। इसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों की रोशनी थी। और रोशनी तारीकी में चमकती है और तारीकी ने इसे काबू न किया। एक आदमी खुदा की तरफ से भेजा गया जिसका नाम था। वो गवाही देने आया ताका रोशनी की गवाही दे, ताका सब इसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद रोशनी ना था बल्कि रोशनी की गवाही देने आया था। वही सच्ची रोशनी थी जो दुनिया में आकर हर इंसान को रोशन करती है। वो दुनिया में था और दुनिया इसी के वसीला से वजूद में आई, लेकिन दुनिया ने इसे ना पहचाना। वो अपने लोगों के पास आया लेकिन इसके अपने ने इसे कबूल ना किया। लेकिन जितने ने इसे कबूल किया उन्हें इसने इख्तियार दिया कि वो खुदा के फर्जंद बने, यानी वो जो इसके नाम पर ईमान लाए। ये ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी की मर्जी से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम जिस्म बना और हमारे दरमियान सुकूनत की। और हमने इसका जलाल देखा, ऐसा जलाल जैसा बाप के इकलौते का, फजल और सच्चाई से ममूर। ने इसकी गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था कि मेरे बाद आने वाला मुझसे पहले था, क्योंकि वो मुझसे पहले मौजूद था। और इसकी मामोरी से हम सब ने पाया फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा के वसीला से दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यसू मसीह के वसीला से आई। खुदा को किसी ने कभी ना देखा। इकलौता खुदा जो बाप की गोद में है, इसी ने इसे जाहिर किया। ये की गवाही थी जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिनों और लाओयू को भेजा कि वो इससे पूछे, तो कौन है? इसने इकरार किया और इनकार ना किया। इसने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने पूछा, फिर कौन हो? किया तो अलिफाला है? इसने कहा, नहीं। किया तो नबी है? इसने जवाब दिया, नहीं। उन्होंने कहा, फिर तो कौन है ताकि हम जवाब दें उनको जिन्होंने हमें भेजा। तो अपने बारे में क्या कहता है? इसने कहा, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, खुदावंद का रास्ता सीधा करो, जैसा कि नबी सा ने कहा। और भेजे गए लोगों में फरीसी भी थे। उन्होंने पूछा, फिर तो की बपतिस्मा देता है, अगर तो ना मसीह है, ना अलिफाला, ना नबी? ने जवाब दिया, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान वो खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वही जो मेरे बाद आता है, जिसके जूते का तस्मा खोलने के लायक भी मैं नहीं। ये सब बैत अना में यरदन के पार हुआ, जहाँ बपतिस्मा दे रहा था। दूसरे दिन ने यसू को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो खुदा का बरूरा जो दुनिया का गुनाह उठा लेता है। ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, मेरे बाद आने वाला आदमी मुझसे पहले था, क्योंकि वो मुझसे पहले मौजूद था। और मैं इसे ना जानता था, लेकिन ताका वो इसराइल पर जाहिर हो, इसीलिए मैं पानी से बपतिस्मा देने आया। और ने गवाही दी, मैंने रूह को आसमान से कबूतर की मानिंद उतरते और इस पर ठहरते देखा। मैं इसे ना जानता था, लेकिन जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, इसने कहा, जिस पर तो रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही है जो रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा देता है। और मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर वहाँ था और इसके साथ इसके 2 शागिर्द। और जब इसने यसू को गुजरते देखा, कहा, देखो खुदा का बरूआ। इसे सुनते ही दोनों शागिर्द यसू के पीछे हो लिए। यसू ने पलट कर देखा कि वो इसके पीछे आ रहे हैं और कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने कहा, रबी, जिसका मतलब है उस्ताद, तो कहाँ रहता है? इसने कहा, आओ और देखो। वो गए और देखा कि वो कहाँ रहता है, और इस दिन इसके साथ रहे। ये करीबन 10वीं घड़ी थी। उनमें से एक उंदरियास था जो शमून पतरस का भाई था। इसने पहले अपने भाई शमून को पाया और कहा, हमने मसीह को पाया, जिसका मतलब है मसीहा। और वो इसे यसू के पास ले आया। यसू ने इसे देखकर कहा, तो शमून का बेटा है, तो कीफा कहलाएगा, जिसका मतलब है पतरस। दूसरे दिन यसू ने गिलियल को जाना चाहा और फनलपियास को पाया और कहा, मेरे पीछे आ। फनलपियास बैतसैदा का था, उंदरियास और पतरस का शहर। फनलपियास ने नतनएल को पाया और कहा, हमने इसे पाया जिसके बारे में मूसा ने शरीयत में लिखा और नबियों ने भी, यसू, यूसुफ का बेटा, नासरुत का। नतनएल ने कहा, क्या नासरुत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फनलपियास ने कहा, आओ और देखो। यसू ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो, एक सच्चा इसराइली जिसमें कोई फरेब नहीं। नतनएल ने कहा, तो मुझे कहाँ से जानता है? यसू ने जवाब दिया, फनलपियास के बुलाने से पहले, जब तो अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने कहा, रबी, तो खुदा का बेटा है, तो इसराइल का बादशाह है। यसू ने जवाब दिया,
क्योंकि मैंने तुझे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा तो ईमान लाया, इससे भी बड़े काम तो देखेगा। और इसने कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आसमान को खुला देखोगे और खुदा के फरिश्तों को इब्न आदम पर चढ़ते और उतरते देखोगे। तज्जिया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। इंजिल यूहन्ना एक गहरी इलाहियती बयान से शुरू होती है जो अबदी कलाम के बारे में है। यसू को तख्लीक, पैदाइश से जोड़ती है और इसकी उल्लूहियत की तस्दीक करती है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह बैत अना और यरदन जैसे मकामात का जिक्र करती है जो कि खिदमत के सियाक में अहम हैं। तारीख़ी तौर पर यह मजहबी रहनुमाओं और मसीह के नए पैरोकारों के दरमियान कशीदगी को ज़ाहिर करती है। सियासी तौर पर इसराइल का बादशाह का लक़ब मसीही दावों को ज़ाहिर करता है जो रूमी इक़्तिदार को चैलेंज करते हैं। मुआशरती तौर पर यसू के गिर्द एक नए गिरोह की तश्कील नुमाया है जो आम शागिर्दों से शुरू होती है। मजहबी तौर पर मरकज़ी ख़याल यह है कि यसू खुदा का बरुआ है और बाप का इंकिशाफ है जो शरीयत की पुरानी वसातत से बालातर है। इंजिल यूहन्ना बाब 2। यसू का पहला मोजिज़ा और हैकल की तत्हीर। तीसरे दिन गिलिल के काना में एक शादी थी और वहाँ यसू की माँ मौजूद थी। यसू और इसके शागिर्द भी शादी में बुलाए गए थे। जब मेई ख़त्म हो गई, यसू की माँ ने इससे कहा, मेई नहीं है। यसू ने कहा, ए औरत, मुझे और तुझे किया, मेरी घड़ी अभी नहीं आई। इसकी माँ ने नौकरों से कहा, जो कुछ वो कहे वही करो। वहाँ 6 पत्थर के मटके रखे थे जो यहूदियों की तत्हीर के लिए थे, हर एक में 2 आतीम पैमाने आते थे। यसू ने कहा, मिटकों को पानी से भरो, और उन्होंने उन्हें ऊपर तक भर दिया। फिर इसने कहा, अब ज़ियाफ़त के सरदार के पास ले जाओ, और वो ले गए। जब ज़ियाफ़त के सरदार ने वो पानी चखा जो मेई बन गया था और ना जानता था कि कहाँ से आया है, मगर नौकर जानते थे, इसने दुल्हा को बिलाकर कहा, हर शख्स पहले अच्छी मेई देता है और जब लोग खूब पी लेते हैं तब कम दर्जे की, लेकिन ताव ने अच्छी मेई अब तक रख छोड़ी है। ये मोजिज़ा यसू ने गिलिल के काना में अपनी निशानियों के आगाज़ के तौर पर किया और अपना जलाल ज़ाहिर किया, और इसके शागिर्दों ने इस पर ईमान लाया। इसके बाद यसू कफरनाविम गया, वो और इसकी माँ और इसके भाई और इसके शागिर्द, और वहाँ ज़्यादा दिन ना रहे। जब यहूदियों की फ़सह नज़दीक थी, यसू यरूशलेम गया, और इसने हैकल में बैल, भेड़ें, कबूतर बेचने वालों को और सराफूहे को बैठे देखा। इसने रस्सियों से कूड़ा बनाया और सबको हैकल से निकाल दिया, भेड़ें और बैल भी, और सराफूहे के सके बखेर दिए और मेज़े अलिफाल्त दे। और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये चीज़ें यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। इसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। यहूदियों ने यसू से कहा, ताब हमें क्या निशानी दिखाता है कि ये काम करता है? यसू ने जवाब दिया, इस हैकल को उठा दो और 3 दिन में मैं इसे उठा दूंगा। यहूदियों ने कहा, यह हैकल 46 बरस में बनी है और ताब इसे 3 दिन में उठा देगा। लेकिन वो अपनी बदन की हैकल के बारे में कह रहा था। जब यसू मर्दों में से जी अलिफाते, इसके शागिर्दों को याद आया कि इसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और इसके कलाम पर ईमान लाया। जब यसू यरूशलेम में फ़सह के मौका पर था, बहुतों ने इसके नाम पर ईमान लाया क्योंकि उन्होंने इसकी निशानियां देखे। लेकिन यसू ने खुद को उन पर ना छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था, और इसे किसी की गवाही की ज़रूरत ना थी कि इंसान किया है, क्योंकि वो खुद जानता था कि इंसान के दिल में किया है। तज्जिया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू के पहले अवामी मुजिज़े को बयान करता है जो काना की शादी में हुआ, और इसकी इलाही कुदरत को गिलिल के एक समाजी मौका पर ज़ाहिर करता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह काना से यरूशलेम तक जाता है, हैकल की अहमियत को उजागर करता है। तारीख़ी तौर पर हैकल की तत्हीर का वाक़या तिजारत पर तनकीद को ज़ाहिर करता है जो रूहानी पाकीज़गी की अलामत है। सियासी तौर पर यह यहूदी रहनुमाओं की अथॉरिटी पर सवाल उठाता है। मुआशरती तौर पर यह शागिर्दों की इब्तिदाई तश्कील को ज़ाहिर करता है जो यसू की निशानियों पर ईमान के ज़रिया हुई। मजहबी तौर पर यह मसीही मिशन और क़ियामत की तरफ इशारा करता है और यसू को खुदा की ज़िंदा हैकल के तौर पर साबित करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 3।
यसू और निकोदेमुस, नया जन्म। फरीसियों में एक शख्स था जिसका नाम निकोदेमुस था। वो यहूदियों के सरदारों में से था। वो रात को यसू के पास आया और कहा, रबी, हम जानते हैं कि ताव खुदा की तरफ से आया हुआ उस्ताद है, क्योंकि कोई ये निशानियां नहीं कर सकता जो ताव करता है जब तक खुदा इसके साथ ना हो। यसू ने जवाब दिया, यकीनन यकीनन मैं तुझसे कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने कहा, आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में जाकर पैदा हो सकता है? यसू ने कहा, यकीनन यकीनन मैं तुझसे कहता हूँ, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा, तुम्हें दोबारा पैदा होना ज़रूरी है। हुआ जहाँ चाहती है चलती है, और ताव इसकी आवाज़ सुनता है, लेकिन नहीं जानता कि कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ऐसा ही है हर वो शख्स जो रूह से पैदा हुआ है। निकोदेमुस ने कहा, ये कैसे हो सकता है? यसू ने कहा, ताव इस्राएल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता। यकीनन यकीनन मैं तुझसे कहता हूँ, हम वही बोलते हैं जो जानते हैं, और इसकी गवाही देते हैं जो देखा है, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। अगर मैंने तुम्हें ज़मीनी बातें कहीं और तुम ईमान ना लाए, तो अगर मैं आसमानी बातें कहूँ तो कैसे ईमान लाओगे? कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय इसके जो आसमान से उतरा, इब्न आदम जो आसमान में है। और जैसे मूसा ने बियाबान में सांप को बुलंद किया, वैसे ही इब्न आदम को बुलंद किया जाना ज़रूरी है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए इसको हमेशा की ज़िंदगी मिले। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया इसके वसीला से नजात पाए। जो इस पर ईमान लाता है वो सज़ा नहीं पाता, लेकिन जो ईमान नहीं लाता वो पहले ही सज़ा पाया हुआ है, क्योंकि इसने खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा ये है कि रोशनी दुनिया में आई और आदमियों ने रोशनी की बजाय तारीकी को ज़्यादा चाहा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो बुराई करता है वो रोशनी से नफ़रत करता है और रोशनी के पास नहीं आता, ताकि इसके काम मलामत ना हो। लेकिन जो सच्चाई से मोहब्बत करता है वो रोशनी के पास आता है, ताकि ज़ाहिर हो कि इसके काम खुदा में किए गए हैं। इसके बाद यसू अपने शागिर्दों के साथ यहूदिया के मुख में गया और वहाँ उनके साथ रहा। एनवन में सलीम के नज़दीक बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था और बहुत लोग आकर बपतिस्मा ले रहे थे, और अभी कैद में ना डाला गया था कि शागिर्दों और यहूदियों के दरमियान तत्हीर के बारे में झगड़ा हुआ। वो के पास आए और कहा, वो शख्स जो तेरे साथ यरदन के पार था, जिसकी ताव ने गवाही दी, देख, इसके शागिर्द बपतिस्मा देते हैं और सब इसके पास जा रहे हैं। ने जवाब दिया, आदमी कुछ नहीं पा सकता जब तक इसे आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद गवाही देते हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ बल्कि इसके आगे भेजा गया हूँ। जिसके पास दुल्हन है वो दुल्हा है, लेकिन दुल्हे का दोस्त जो खड़ा है और इसकी आवाज़ सुनता है, दुल्हे की आवाज़ से बहुत खुश होता है। इसलिए मेरी खुशी पूरी हुई। ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे बड़ा है, जो ज़मीन से है वो ज़मीनी है और ज़मीन की बातें करता है। जो आसमान से आता है वो सबसे बड़ा है। जो इसने देखा और सुना इसकी गवाही देता है, लेकिन कोई इसकी गवाही कबूल नहीं करता। जो इसकी गवाही कबूल करता है इसने मेहर लगा दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा है वो खुदा के कलाम बोलता है, क्योंकि वो रूह को पैमाने से नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत करता है और सब चीज़ें इसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है इसको हमेशा की ज़िंदगी है, लेकिन जो बेटे की नाफरमानी करता है वो ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि खुदा का गज़ब इस पर रहता है। तज्ज़िया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू और निकोदेमुस, एक यहूदी सरदार, के दरमियान मुकालमा पेश करता है जो रूहानी पैदाइश के बारे में है। ये मसीही ईमान का बुनियादी तसव्वुर है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह मुलाकात यरूशलेम में हुई, जो यहूदियत के मजहबी मरकज़ के करीब है। तारीख़ी तौर पर यह यसू की तालीम और मजहबी हुक्काम के दरमियान कशीदगी को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर हमेशा की ज़िंदगी का मौजू एक सियासी मसीहा की तवक्कुआत को चैलेंज करता है। मुआशरती तौर पर यह अंदरूनी तब्दीली की ज़रूरत पर ज़ोर देता है, जो बादशाही में दाखिल होने की शर्त है। मजहबी तौर पर यह खुदा की मोहब्बत को तजसिम और आलमगीर नजात का मुहर्रिक करार देता है।
इंजलन योहना बाब 4। यसू और सामरी औरत, जिंदा पानी और सच्ची इबादत। यसू के लिए सामरिया से गुजरना जरूरी था। वो सामरिया के एक शहर सखार आया जो इस जमीन के करीब था जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी। वहाँ यकूब का कुनवा था और यसू सफ़र से थका हुआ कुनवे पर बैठ गया। ये करीबन 6 घड़ी थी। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई और यसू ने इससे कहा, मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि इसके शागिर्द शहर में खाना खरीदने गए थे। सामरी औरत ने कहा, ताब यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से मील जौल नहीं रखते। यसू ने कहा, अगर ताब खुदा की बख्शिश को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे कहता है मुझे पानी पिलाओ, तो ताब इससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। औरत ने कहा, ए साहिब, तेरे पास पानी निकालने को कुछ नहीं और कुनवा गहरा है, फिर ये जिंदा पानी कहाँ से है? किया ताब हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुनवा दिया और खुद इससे पिया और इसके बेटे और जानवर भी। यसू ने कहा, जो कोई इस पानी को पीता है वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी में इसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि वो पानी इसके अंदर हमेशा की जिंदगी के लिए चश्मा बन जाएगा। औरत ने कहा, ए साहिब, मुझे ये पानी दे ताकि मुझे प्यास ना लगे और ना यहाँ पानी भरने आना पड़े। यसू ने कहा, जा अपने शौहर को बिला कर यहाँ आ। औरत ने कहा, मेरा कोई शौहर नहीं। यसू ने कहा, ताब ने ठीक कहा कि मेरा कोई शौहर नहीं, क्योंकि तेरे 5 शौहर हो चुके हैं और जो अब है वो तेरा शौहर नहीं। इसमें ताब ने सच कहा। औरत ने कहा, ए साहिब, मैं देखती हूँ कि ताब नबी है। हमारे बाप इस पहाड़ पर इबादत करते थे और तुम कहते हो कि यरूशलेम वो जगह है जहाँ इबादत करना चाहिए। यसू ने कहा, ए औरत, यकीन कर, वक्त आ रहा है जब ना इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में तुम बाप की इबादत करोगे। तुम इसकी इबादत करते हो जिसे नहीं जानते, हम इसकी इबादत करते हैं जिसे जानते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। लेकिन वक्त आ रहा है और अब है जब सच्चे इबादत करने वाले बाप की इबादत रूह और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि बाप ऐसे ही इबादत करने वालों को चाहता है। खुदा रूह है और ज़रूरी है कि जो इसकी इबादत करते हैं वो रूह और सच्चाई में इबादत करे। औरत ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा आता है, जिसे मसीह कहा जाता है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यसू ने कहा, वो मैं हूँ जो तुझसे बात कर रहा हूँ। इसी वक्त इसके शागिर्द आए और ताज्जुब किया कि वो एक औरत से बात कर रहा है, लेकिन किसी ने ना कहा, ताब क्या चाहता है? ताब इससे क्यों बात कर रहा है? फिर औरत अपना गला छोड़कर शहर में गई और लोगों से कहा, आओ, एक आदमी को देखो जिसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने किया। क्या ये मसीह हो सकता है? वो शहर से निकलकर इसके पास आए। इसी दौरान शागिर्दों ने कहा, ए उस्ताद, कुछ खा ले। लेकिन इसने कहा, मेरे पास खाने को वो है जिसे तुम नहीं जानते। शागिर्दों ने कहा, क्या किसी ने इसे खाना दिया है? यसू ने कहा, मेरा खाना यह है कि मैं इसके इरादा को पूरा करूं जिसने मुझे भेजा है और इसका काम मुकम्मल करूं। क्या तुम नहीं कहते, अभी 4 महीने हैं और फिर फसल आएगी? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाओ और खेतों को देखो, वो फसल के लिए तैयार हैं। जो फसल काटता है वो मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों खुश हो। इसमें ये बात सच्ची है, एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें इसको काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, दूसरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत में शरीक हुए। इस शहर के बहुत से सामरी इस पर ईमान लाए, क्योंकि औरत ने गवाही दी कि इसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने किया। बस जब सामरी इसके पास आए तो उन्होंने इससे कहा कि हमारे साथ रह, और वो वहाँ 2 दिन रहा और बहुत ज़्यादा लोग इसके कलाम की वजह से ईमान लाए। उन्होंने औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं बल्कि खुद सुनकर जानते हैं कि ये वाकई दुनिया का नजात दहिंदा है। 2 दिन के बाद यसू वहाँ से गिलियल को गया, क्योंकि इसने खुद कहा था कि नबी को अपने वतन में इज्जत नहीं मिलती। जब वो गिलियल आया तो गुल्लूहे ने इसे कबूल किया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसने यरूशलेम में ईद के मौका पर किया। वो फिर गिलियल के काना आया, जहाँ इसने पानी को मई बनाया था। कफरनाविम में एक अफसर था जिसका बेटा बीमार था। जब इसने सुना कि यसू यहूदिया से गिलियल आया है तो वो इसके पास गया और इससे दरखास्त की कि वो इसके बेटे को शिफा दे, क्योंकि वो मरने के करीब था। यसू ने कहा, जब तक तुम निशानियां और अजायबात ना देखो, ईमान ना लाओगे। अफसर ने कहा, ए साहिब, मेरे बच्चे के मरने से पहले आ। यसू ने कहा, जा, तेरा बेटा जिंदा है। अफसर ने इस कलाम पर ईमान लाया जो यसू ने कहा और चला गया। जब वो जा रहा था तो इसके नौकर इससे मिले और कहा, तेरा बेटा जिंदा है। इसने पूछा कि किस वक्त लड़का बेहतर हुआ। उन्होंने कहा,
कल 7वें घड़ी को बुखार छोड़ गया। बाप ने पहचाना कि वही वक्त था जब यसू ने कहा था, तेरा बेटा जिंदा है। और अफसर ने ईमान लाया और इसके सारे घराने ने भी। ये दूसरा मोजिज़ा था जो यसू ने यहूदिये से गिलियल आकर किया। तज्ज़िया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मज़हबी। ये बाब यसू मसीह की सामरी औरत से मुलाकात को ज़ाहिर करता है, जो यहूदियों और सामरियों के दरमियान नस्ली और मज़हबी रुकावटों पर काबू पाने की मिसाल है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह गुफ्तगू सखार में हुई, जो इसराइल की तारीख़ के लिए एक अलामती मकाम है। तारीख़ी तौर पर यह यहूदियों और सामरियों के दरमियान कशीदगी को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर यह नजात की आलमगीरियत को कौमी हुदूद से बाहर उजागर करता है। मुआशरती तौर पर यह इनफिरादी ईमान के बदलने वाले किरदार और इंजील के फैलाव को नुमाया करता है। मजहबी तौर पर यह रूह और सच्चाई में नई इबादत को मजबूत करता है, जो मसीहियत का मरकज़ी उसूल है। इंजलन यूहन्ना बाब 5। यसू का सब्त के दिन शिफा देना और बेटे का इख्तियार। उन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद थी और यसू यरूशलेम गया। यरूशलेम में भील के दरवाजे के नज़दीक एक तालाब है जिसे इब्रानी में बैत हिस्दी कहते हैं, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और मफलूज पड़े रहते थे, जो पानी के हिलने का इंतज़ार करते थे, क्योंकि वक़्ता खुदावंद का एक फरिश्ता तालाब में उतरता और पानी को हिलाता था, और जो कोई पानी के हिलने के बाद पहले दाखिल होता वो अपनी बीमारी से शिफा पाता। वहाँ एक आदमी था जो 38 बरस से बीमार था। यसू ने इसे लेते देखा और जाना कि वो मुद्दत से ऐसा है, तो इससे कहा, क्या ताब शिफा पाना चाहता है? बीमार ने कहा, ए साहिब, मेरे पास कोई नहीं जो पानी हिलने पर मुझे तालाब में डाले, और जब मैं जाता हूँ तो कोई दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यसू ने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फौरन वो आदमी अच्छा हो गया, अपनी चारपाई उठाई और चलने लगा। और वो दिन सब्त था। यहूदियों ने इस शिफा पाने वाले से कहा, आज सब्त है और तुझे चारपाई उठाने की इजाज़त नहीं। इसने जवाब दिया, जिसने मुझे शिफा दी, इसी ने कहा, अपनी चारपाई उठा और चल। उन्होंने पूछा, वो आदमी कौन है जिसने तुझसे कहा, अपनी चारपाई उठा और चल? लेकिन वो शिफा पाने वाला ना जानता था कि वो कौन है, क्योंकि यसू वहाँ से हिट गया था, क्योंकि इस जगह पर भीड़ थी। बाद में यसू ने इसे हैकल में पाया और कहा, देख, ताव अच्छा हो गया है, फिर गुनाह ना कर, ताकि तुझ पर कुछ बदतर ना आए। वो आदमी गया और यहूदियों को बताया कि यसू ही है जिसने इसे शिफा दी। इसी सबब यहूदी यसू को सताने लगे, क्योंकि वो ये काम सब्त के दिन करता था। लेकिन यसू ने कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इसी वजह से यहूदी इसे और ज़्यादा कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि वो ना सिर्फ सब्त को तोड़ता था बल्कि खुदा को अपना बाप कहता था, अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। यसू ने कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मगर वही जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ बाप करता है, बेटा भी वैसा ही करता है। क्योंकि बाप बेटे से मोहब्बत करता है और इसे सब कुछ दिखाता है जो वो खुद करता है, और इससे भी बड़े काम इसे दिखाएगा ताकि तुम हैरान हो। जैसे बाप मर्दों को जिंदा करता है और जिंदगी देता है, वैसे ही बेटा भी जिसे चाहे जिंदगी देता है। और बाप किसी का इंसाफ नहीं करता, बल्कि सारा इंसाफ बेटे को दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करे जैसे बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की इज्जत नहीं करता जिसने इसे भेजा है। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता है और इस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है, इसको हमेशा की जिंदगी है, और वो सज़ा में नहीं आता बल्कि मौत से जिंदगी में दाखिल हो गया है। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ कि वक्त आ रहा है और अब है जब मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिंदा होंगे। क्योंकि जैसे बाप के पास अपनी ज़ात में ज़िंदगी है, वैसे ही इसने बेटे को भी अपनी ज़ात में ज़िंदगी दी है, और इसे इंसाफ करने का इख्तियार दिया है, क्योंकि वो इब्न आदम है। इस पर ताज्जुब ना करो, क्योंकि वक्त आ रहा है जब सब जो कब्रों में हैं इसकी आवाज़ सुनेंगे और निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की वो ज़िंदगी के जी उठने के लिए, और जिन्होंने बुराई की वो सज़ा के जी उठने के लिए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा ही इंसाफ करता हूँ, और मेरा इंसाफ दुरुस्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि इसकी मर्ज़ी चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। अगर मैं अपनी गवाही खुद दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि जो गवाही वो देता है वो सच्ची है।
तुमने के पास कासिद भेजे और इसने सच्चाई की गवाही दी, लेकिन मैं इंसान की गवाही नहीं लेता, मगर ये कहता हूँ ताकि तुम नजात पाओ। वो चिराग था जो जलता और चमकता था, और तुम एक वक्त के लिए इसकी रोशनी में खुश होना चाहते थे। लेकिन मेरी गवाही से बड़ी है, क्योंकि वो काम जो बाप ने मुझे पूरा करने को दिए, वही काम जो मैं करता हूँ, मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा, इसने खुद मेरी गवाही दी है। तुमने कभी इसकी आवाज़ ना सुनी और ना इसकी सूरत देखी, और इसका कलाम तुम में कायम नहीं, क्योंकि तुम इस पर ईमान नहीं लाते जिसे इसने भेजा है। किताब मुकद्दस को तलाश करो, क्योंकि तुम समझते हो कि उनमें हमेशा की ज़िंदगी है, और वही मेरी गवाही देती हैं। और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते ताकि ज़िंदगी पाओ। मैं आदमियों से जलाल नहीं लेता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं है। मैं अपने बाप के नाम में आया और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने नाम में आए तो तुम इसे कबूल करोगे। तुम कैसे ईमान ला सकते हो जब तुम एक दूसरे से जलाल लेते हो और इस जलाल को नहीं ढूंढते जो वाहिद खुदा से आता है। ये ना समझो कि मैं तुम्हें बाप के सामने इल्ज़ाम दूंगा। तुम्हें इल्ज़ाम देने वाला मूसा है, जिस पर तुमने अपनी उम्मीद रखी है। क्योंकि अगर तुम मूसा पर ईमान लाते तो मुझ पर भी ईमान लाते, क्योंकि इसने मेरे बारे में लिखा है। लेकिन अगर तुम इसकी तहरीरों पर ईमान नहीं लाते तो मेरे कलाम पर कैसे ईमान लाओगे? तज्ज़िया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब बैत हिज़दी के तालाब पर शिफा को बयान करता है, जो यसू मसीह की कुदरत और सब्त के दिन के तनाज़ों को ज़ाहिर करता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह यरूशलेम में यहूदी मजहबी मरकज़ में वाक़े है। तारीख़ी तौर पर यह यसू और मजहबी रहनुमाओं के दरमियान झगड़े को नुमाया करता है। सियासी तौर पर यह मजहबी इख्तियार और शरीयत के ताल्लुक़ को सवाल में डालता है। मुआशरती तौर पर यह नई पैगाम पर मजहबी बरादरी के रद्द अमल को ज़ाहिर करता है। मजहबी तौर पर यह बेटे के इख्तियार को उजागर करता है कि वो इंसाफ करे और हमेशा की ज़िंदगी दे। इसकी उल्लूहियत की तस्दीक करता है। इंजलन योहना बाब 6। यसू ज़िंदगी की रोटी। उन बातों के बाद यसू गिलियल की झील के पार गया जो तबरा की है, और एक बड़ी भीड़ इसके पीछे गई, क्योंकि उन्होंने वो निशानियां देखें जो वो बीमारों पर करता था। यसू पहाड़ पर चला और अपने शागिर्दों के साथ बैठ गया। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। यसू ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि एक बड़ी भीड़ इसके पास आ रही है, तो फनलपियास से कहा, हम कहाँ से रोटी खरीदे ताकि ये खा लें? ये इसने इसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो खुद जानता था कि क्या करने वाला है। फनलपियास ने कहा, 200 दिनार की रोटी भी काफ़ी ना होगी कि हर एक को थोड़ा सा मिले। इसके शागिर्दों में से एक उंदरियास, शमून पतरस का भाई, ने कहा, यह एक लड़का है जिसके पास 5 जो की रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी भीड़ के लिए किया है। यसू ने कहा, लोगों को बैठा दो। इस जगह पर बहुत घास थी। बस मर्द बैठ गए, तादाद करीबन 5000। यसू ने रोटियां ले, शुक्र किया और बैठे हुए लोगों को तकसीम की, और इसी तरह मछलियों में से भी जितना वो चाहते थे। जब वो सैर हो गए तो इसने शागिर्दों से कहा, बचे हुए टुकड़े जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। उन्होंने जमा किए और 12 टोकरियां भरी, जो 5 जो की रोटियों के टुकड़े थे जो खाने वालों से बच्चे थे। लोगों ने वो निशानी देखकर कहा, ये वाकई वो नबी है जो दुनिया में आने वाला था। जब यसू ने जाना कि वो इसे पकड़कर बादशाह बनाना चाहते हैं, तो वो फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। शाम को इसके शागिर्द समंदर के किनारे गए और कुश्ती में बैठकर कफरनाविम की तरफ रवाना हुए। रात हो गई थी और यसू अभी उनके पास ना आया था। समंदर जोर के हुआ चलने से हल रहा था। जब वो तकरीबन 25 या 30 फरलांग चले तो उन्होंने यसू को समंदर पर चलते और कुश्ती के नज़दीक आते देखा, और वो डर गए। लेकिन इसने कहा, मैं हूँ, खौफ ना करो। फिर उन्होंने इसे कुश्ती में लेना चाहा, और फौरन कुश्ती इस ज़मीन पर पहुंच गई जहां वो जा रहे थे। दूसरे दिन वो भीड़ जो समंदर के पार रही थी ने देखा कि वहाँ सिर्फ एक कुश्ती थी, और यसू इसमें अपने शागिर्दों के साथ ना गया था, बल्कि शागिर्द अकेले रवाना हुए थे। तबरा से और कश्तियाँ आ रहीं इस जगह के नज़दीक जहाँ उन्होंने रोटी खाई थी जब खुदावंद ने शुक्र किया था। जब उन्होंने देखा कि ना यसू वहाँ है और ना इसके शागिर्द, तो वो भी कश्तियाँ लेकर कफरनाविम गए, यसू को ढूंढते हुए। जब उन्होंने यसू को समंदर के पार पाया तो कहा, रबी, ताव यहाँ कब आया? यसू ने कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ,
तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुमने निशानियां देखें, नहीं बल्कि इसलिए कि तुमने रोटी खाई और सैर हुए। ऐसी खुराक के लिए मेहनत ना करो जो फना हो जाती है, बल्कि इस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक कायम रहती है, जो इब्न आदम तुम्हें देगा, क्योंकि इस पर बाप खुदा ने मेहर लगाई है। उन्होंने कहा, हम किया करे ताकि खुदा के काम करे। यसू ने कहा, खुदा का काम यह है कि तुम इस पर ईमान लाओ जिसे इसने भेजा है। उन्होंने कहा, ताब किया निशानी करता है ताकि हम देखें और तुझ पर ईमान लारी। हमारे बापों ने बियाबान में मिनुआ खाया, जैसा लिखा है, इसने उन्हें आसमान से रोटी दी के खारे। यसू ने कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें आसमान से रोटी ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें सच्ची रोटी आसमान से देता है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरता है और दुनिया को जिंदगी देता है। उन्होंने कहा, ए खुदावंद, हमें हमेशा ये रोटी दे। यसू ने कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। यहूदी आपस में बहस करने लगे, ये आदमी हमें अपना गोश्त खाने को कैसे दे सकता है। यसू ने कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम इब्न आदम का गोश्त ना खाओ और इसका खून ना पियो, तुम मां जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, इसको हमेशा की जिंदगी है, और मैं इसे आखिरी दिन जिंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी खुराक है और मेरा खून हकीकी मशरूब है। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में रहता है और मैं इसमें। जैसे जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के वसीला से जिंदा हूँ, वैसे ही जो मुझसे खाता है वो भी मेरे वसीला से जिंदा होगा। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी, ना जैसा कि तुम्हारे बापों ने मिनुआ खाया और मर गए। जो इस रोटी को खाए वो हमेशा जिंदा रहेगा। ये बातें इसने कफरनाविम के इबादत खाने में तालीम देते हुए कहीं। इसके बहुत से शागिर्दों ने सुनकर कहा, ये कलाम सख्त है, कौन इसे सुन सकता है। यसू ने जाना कि इसके शागिर्द इस पर बलबला रहे हैं, तो कहा, क्या ये तुम्हें ठोकर देता है? और अगर तुम इब्न आदम को वहां जाते देखो जहां वो पहले था। रूही जिंदगी देती है, जिस्म कुछ फ़ायदा नहीं देता। जो कलाम मैंने तुमसे कहा वो रूह और जिंदगी है, लेकिन तुम में से कुछ ईमान नहीं लाते। यसू इब्तिदा से जानता था कि कौन ईमान नहीं लाता और कौन इसे धोखा देगा। इसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक इसे बाप ना दे। इस वक्त से बहुत से शागिर्द पीछे हिट गए और इसके साथ ना चले। यसू ने 12 से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? शमून पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हम किसके पास जाए? तेरे पास हमेशा की जिंदगी के कलाम हैं, और हमने ईमान लाया और जाना कि ताब खुदा का मुकद्दस है। यसू ने कहा, क्या मैंने 12 को नहीं जाना? फिर भी तुम में से एक शैतान है। वो शमून इस्करियोती के बेटे हुदा के बारे में कह रहा था। तज्जिया जुग्राफियाई, तारीखी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू को ज़िंदगी की रोटी के तौर पर पेश करता है, जो रूहानी नजात में इसके मरकज़ी किरदार को ज़ाहिर करता है। जुग्राफियाई तौर पर यह कहानी गिलिल में तबरा की झील और कफरनाविम के गिर्द बयान की गई है। तारीखी तौर पर यहूदियों की फ़तह की ईद के सियाक में है, जो बियाबान में मिनुआ की याद दिलाती है। सियासी तौर पर यह यहूदी मजहबी ढांचों को चैलेंज करता है। मुआशरती तौर पर यह शागिर्दों और पैरोकारों की रूहानी खुराक की समझ को मुतासिर करता है। मजहबी तौर पर यह ईसाई रबानी के राज और मसीह के साथ इत्तेहाद को गहरा करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 7। यसू खैमों की ईद में। उन बातों के बाद यसू गिलिल में रहता था, क्योंकि वो यहूदिये में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहूदी इसे कत्ल करना चाहते थे। यहूदियों की खैमों की ईद नज़दीक थी। इसके भाइयों ने कहा, यहाँ से जा और यहूदिये को जा ताकि तेरे शागिर्द भी वो काम देखें जो ताव करता है, क्योंकि जो कोई मशहूर होना चाहता है वो छप कर कुछ नहीं करता। अगर ताव ये काम करता है तो दुनिया पर ज़ाहिर हो, क्योंकि इसके भाई भी इस पर ईमान ना लाते थे। यसू ने कहा, मेरा वक्त अभी नहीं आया, लेकिन तुम्हारा वक्त हमेशा तैयार है। दुनिया तुमसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे नफरत करती है, क्योंकि मैं इसकी गवाही देता हूँ कि इसके काम बुरे हैं। तुम ईद पर जाओ, मैं अभी इस ईद पर नहीं जाता, क्योंकि मेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। ये कहकर वो गिलिल में रहा। लेकिन जब इसके भाई ईद पर गए तो वो भी गया, मगर जाहिर तौर पर नहीं बल्कि छप कर। यहूदी ईद में इसे ढूंढते और कहते, वो कहाँ है? लोगों में इसके बारे में बहुत बातें हो रही थीं।
कुछ कहते वो नेक आदमी है, दूसरे कहते नहीं बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। लेकिन यहूदियों के खौफ से कोई इसके बारे में खुलेआम ना बोलता था। ईद के दरमियान यसू हैकल में गया और तालीम देने लगा। यहूदी हैरान हुए और कहा, ये बगैर पढ़ने के कैसे इल्म रखता है? यसू ने कहा, मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि इसकी है जिसने मुझे भेजा है। जो कोई इसकी मर्जी करना चाहेगा वो जान लेगा कि ये तालीम खुदा की तरफ से है। मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ। जो अपनी तरफ से बोलता है वो अपनी जलाल चाहता है, लेकिन जो इसके जलाल को चाहता है जिसने इसे भेजा है वो सच्चा है और इसमें नाइंसाफी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत ना दी, फिर भी तुम में से कोई शरीयत पर अमल नहीं करता? तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? लोगों ने कहा, तुझमें शैतान है, कौन तुझे कत्ल करना चाहता है? यसू ने कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब हैरान हुए। इसीलिए मूसा ने तुम्हें खतना दिया, हालांकि वो मूसा से नहीं बल्कि बाप दादा से है, और तुम सब्त के दिन आदमी का खतना करते हो। अगर आदमी सब्त के दिन खतना पाता है ताकि मूसा की शरीयत ना टूटे, तो तुम मुझ पर क्यों नाराज हो कि मैंने सब्त के दिन एक आदमी को तंदुरुस्त किया? ज़ाहिर पर इंसाफ ना करो बल्कि दुरुस्त इंसाफ करो। यरूशलेम के कुछ लोग कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे कत्ल करना चाहते हैं? और देखो, ये खुलेआम बोलता है और कोई इसे कुछ नहीं कहता। क्या हुक्काम ने वाकई मान लिया है कि ये मसीह है? लेकिन हम जानते हैं कि ये कहाँ से है, और जब मसीह आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ से है। यसू हैकल में तालीम देते हुए पुकार कर कहने लगा, तुम मुझे जानते हो और जानते हो कि मैं कहाँ से हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं आया, बल्कि वो जिसने मुझे भेजा है सच्चा है, जिसे तुम नहीं जानते। मैं इसे जानता हूँ क्योंकि मैं इसकी तरफ से हूँ और इसने मुझे भेजा है। वो इसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन किसी ने हाथ ना डाला क्योंकि इसका वक्त अभी ना आया था। बहुत से लोग इस पर ईमान लाए और कहा, जब मसीह आएगा तो क्या इससे ज़्यादा निशानियां करेगा जो इसने की हैं। फरीसियों ने लोगों को ये कहते सुना और सरदार काहिनों के साथ मिलकर सिपाहियों को इसे पकड़ने को भेजा। यसू ने कहा, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, फिर इसके पास जाऊँगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे और ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यहूदी आपस में कहने लगे, ये कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाई? क्या ये यूनानियों में बिखरे हुए यहूदियों के पास जाएगा और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो इसने कही, तुम मुझे ढूंढोगे और ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। ईद के आखिरी दिन, बड़े दिन, यसू खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर किसी को प्यास है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसा कि किताब मुकद्दस कहती है, इसके अंदर से जिंदा पानी के दरिया बहेंगे। ये इस नेरू के बारे में कहा जिसे वो पाने वाले थे जो इस पर ईमान लाते, क्योंकि रूह अभी ना दिया गया था, क्योंकि यसू अभी जलाल ना पाया था। लोगों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये वाकई नबी है। दूसरे कहते, ये मसीह है। और कुछ कहते, क्या मसीह गिलियल से आता है? क्या किताब मुकद्दस नहीं कहती कि मसीह दाऊद की नस्ल से और बैतलहम से आएगा जहाँ दाऊद था? बस लोगों में इसके सबब झगड़ा हुआ। कुछ इसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन किसी ने हाथ ना डाला। सिपाही सरदार काहिनों और फरीसियों के पास वापस आए। उन्होंने कहा, तुम इसे क्यों ना लाए? सिपाहियों ने कहा, कभी किसी आदमी ने ऐसा कलाम नहीं किया जैसा इस आदमी ने किया। फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी धोखा खा गए हो? क्या हुक्काम फरीसियों में से किसी ने इस पर ईमान लाया है? लेकिन ये अवाम जो शरीयत को नहीं जानते लनती हैं। निकोदेमुस, जो पहले रात को यसू के पास आया था और उनमें से था, ने कहा, क्या हमारी शरीयत किसी आदमी को बगैर सुने और जाने के वो किया करता है मुजरिम ठहराती है? उन्होंने कहा, क्या ताव भी गलीली है? तलाश कर और देख के गिलियल से कोई नबी नहीं आता। तज्जिया जोग्राफियाई, तारीखी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू और यहूदी सरदारों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को खैमों की ईद के दौरान यरूशलेम में ज़ाहिर करता है। जोग्राफियाई तौर पर यह हैकल और यहूदिये में वाक़े है। तारीख़ी तौर पर यह मसीही दावे की रद्द और मजहबी झगड़ों को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर यह नए तालीम को उजागर करता है जो हुक्काम को चैलेंज करता है। मुआशरती तौर पर यह लोगों में तकसीम को ज़ाहिर करता है, कुछ ईमान लाते हैं और कुछ मुखालफत करते हैं। मजहबी तौर पर यह यसू की इलाही अथॉरिटी और किताब मुकद्दस के पूरा होने को नुमाया करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 8। यसू दुनिया की रोशनी और यहूदियों के साथ मुनाकशा। यसू जैतून के पहाड़ पर गया।
सुबह सवेरे वो हैकल में वापस आया और सब लोग इसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। फ़कीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी। इसे बीच में खड़ा करके कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में पकड़ी गई है। मूसा ने शरीयत में हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार किया जाए। ताव किया कहता है, ये उन्होंने इसे आजमाने के लिए कहा ताकि इस पर इल्ज़ाम लगाए। यसू झक कर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। जब वो बार बार पूछते रहे तो इसने कहा, जो तुम में बेगुनाह है वही पहले इस पर पत्थर फेंके। फिर झक कर ज़मीन पर लिखने लगा। ये सुनकर वो एक एक करके निकल गए, बड़े से शुरू होकर छोटे तक, और यसू अकेला रह गया और औरत भी। यसू ने कहा, ए औरत, तेरे इल्ज़ाम लगाने वाले कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझे मुजरिम ठहराया? इसने कहा, किसी ने नहीं, ए खुदावंद। यसू ने कहा, मैं भी तुझे मुजरिम नहीं ठहराता, जा और आइंदा गुनाह ना कर। यसू ने कहा, मैं दुनिया की रोशनी हूँ, जो मेरा पीछा करे वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी की रोशनी पाएगा। फरीसियों ने कहा, ताव अपनी ही गवाही देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यसू ने कहा, अगरचे मैं अपनी ही गवाही दूँ, फिर भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ। तुम जिस्म के मुताबिक इंसाफ करते हो, मैं किसी का इंसाफ नहीं करता, और अगर इंसाफ करूँ तो मेरा इंसाफ सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं और बाप जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी शरीयत में लिखा है कि दो आदमियों की गवाही सच्ची है। मैं अपनी गवाही देता हूँ और बाप जिसने मुझे भेजा वो भी मेरी गवाही देता है। उन्होंने कहा, तेरा बाप कहाँ है? यसू ने कहा, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे बाप को। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। ये बातें यसू ने हैकल में तालीम देते हुए कहीं, और किसी ने इसे ना पकड़ा क्योंकि इसका वक्त अभी ना आया था। यसू ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाहों में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं जा सकते। यहूदियों ने कहा, क्या वो अपनी जान लेगा, क्योंकि कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं जा सकते। यसू ने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम मुझ पर ईमान ना लाओ तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने कहा, ताव कौन है? यसू ने कहा, वही जो इब्तिदा से तुम्हें कहता आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे बारे में कहने और इंसाफ करने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और मैं दुनिया से वही कहता हूँ जो इससे सुना है। वो ना समझे कि वो बाप के बारे में कह रहा था। यसू ने कहा, जब तुम इब्न आदम को बुलंद करोगे तब जान लोगे कि मैं वही हूँ, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता बल्कि वही कहता हूँ जो बाप ने मुझे सिखाया है, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। बाप ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूँ जो इसे पसंद है। ये बातें कहते वक्त बहुतों ने इस पर ईमान लाया। यसू ने ईमान लाने वाले यहूदियों से कहा, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो वाकई मेरे शागिर्द हो, और तुम सच्चाई को जान लोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उन्होंने कहा, हम इब्राहिम की नस्ल हैं और कभी किसी के गुलाम ना रहे, ताव कैसे कहता है कि तुम आज़ाद होगे? यसू ने कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। गुलाम हमेशा घर में नहीं रहता, बेटा हमेशा रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल हो, लेकिन तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो क्योंकि मेरा कलाम तुम में जगह नहीं पाता। मैं वही कहता हूँ जो अपने बाप के पास देखा है, और तुम वही करते हो जो अपने बाप के पास सुना है। उन्होंने कहा, हमारा बाप इब्राहिम है। यसू ने कहा, अगर तुम इब्राहिम के बेटे होते तो इब्राहिम के काम करते, लेकिन अब तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। मुझे जो तुम्हें वो सच्चाई कहता हूँ जो खुदा से सुनी है, इब्राहिम ने ऐसा ना किया। तुम अपने बाप के काम करते हो। उन्होंने कहा, हम जिना से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही बाप है, खुदा। यसू ने कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझे मोहब्बत करते, क्योंकि मैं खुदा से आया हूँ और यहाँ हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं आया बल्कि इसने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप शैतान के हो और इसके ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो। वो इब्तिदा से कातिल था और सच्चाई में कायम ना रहा, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही बात बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का बाप है। लेकिन मैं सच्चाई कहता हूँ और तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते। तुम में से कौन मुझे गुनाह में साबित करता है? अगर मैं सच्चाई कहता हूँ तो तुम मुझ पर ईमान क्यों नहीं लाते? जो खुदा का है वो खुदा के कलाम सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम खुदा के नहीं।
यहूदियों ने कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि ताव सामरी है और तुझ में शैतान है? यसू ने कहा, मुझ में शैतान नहीं, बल्कि मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मुझे बेइज्जत करते हो। मैं अपनी जलाल नहीं चाहता, एक है जो चाहता है और इंसाफ करता है। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मेरा कलाम रखे वो कभी मौत ना देखेगा। यहूदियों ने कहा, अब हम जान गए कि तुझ में शैतान है। इब्राहिम मर गया और नबी भी मर गए, और ताव कहता है, जो कोई मेरा कलाम रखे वो कभी मौत ना चखेगा। किया ताव हमारे बाप इब्राहिम से बड़ा है जो मर गया, और नबी भी मर गए? ताव अपने आप को किया समझता है? यसू ने कहा, अगर मैं अपनी जलाल खुद करूँ तो मेरी जलाल कुछ नहीं, मेरा बाप मुझे जलाल देता है, जिसे तुम अपना खुदा कहते हो। लेकिन तुम इसे नहीं जानते, मैं इसे जानता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं इसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा हूँ, लेकिन मैं इसे जानता हूँ और इसका कलाम रखता हूँ। इब्राहिम तुम्हारा बाप मेरे दिन को देखकर खुश हुआ, इसने देखा और खुशी की। यहूदियों ने कहा, अभी तेरी उम्र 50 बरस नहीं और ताव ने इब्राहिम को देखा। यसू ने कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, इब्राहिम के होने से पहले मैं हूँ। बस उन्होंने पत्थर उठाए कि इस पर फेंकें, लेकिन यसू छप गया और हैकल से निकल गया। तज्जिया जुग़राफियाई, तारीखी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू और मजहबी हुक्काम के दरमियान यरूशलेम के हैकल में मुनाकशा को ज़ाहिर करता है। जुग़राफियाई तौर पर यह जैतून के पहाड़ और हैकल में वाक़े है। तारीख़ी तौर पर यह मूसा की शरीयत और मसीही दावे पर बहस को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर यह यहूदी इक़्तिदार की बुनियादों कोच इंजलन योहना बाब 9। पैदाइशी अंधे की शिफा। यसू शहर से गुजरते हुए एक आदमी को देखा जो पैदाइशी अंधा था। इसके शागिर्दों ने पूछा, ए रबी, किसने गुनाह किया, इस आदमी ने या इसके वालिदैन ने, कि वो अंधा पैदा हुआ? यसू ने कहा, ना इसने गुनाह किया और ना इसके वालिदैन ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि इसमें खुदा के काम ज़ाहिर हो। ज़रूरी है कि हम इसके काम करें जिसने मुझे भेजा है जब तक दिन है। रात आती है जब कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया की रोशनी हूँ। ये कहकर यसू ने ज़मीन पर थूका, थोक से मिट्टी बनाई और अंधे की आंखों पर लगाई। फिर कहा, जा सिलवाम के तालाब में जाकर धो ले। सिलवाम का मतलब है भेजा हुआ। वो गया, धोया और देखने लगा। पड़ोसी और वो लोग जो इसे पहले भीख मांगते देखते थे कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो भीख मांगता था? कुछ कहते, ये वही है। दूसरे कहते, नहीं, बल्कि इस जैसा है। लेकिन वो कहता, मैं ही हूँ। उन्होंने पूछा, तेरी आंखें कैसे खिलीं? इसने कहा, एक आदमी जिसका नाम यसू है, इसने मिट्टी बनाई, मेरी आंखों पर लगाई और कहा, सिलवाम जाकर धो ले। मैं गया, धोया और अब देखता हूँ। उन्होंने कहा, वो कहाँ है? इसने कहा, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने इस आदमी को फरीसियों के पास ले गए। ये सब्त का दिन था जब यसू ने मिट्टी बनाई और इसकी आंखें खोली। फरीसियों ने फिर पूछा कि वो कैसे देखने लगा। इसने कहा, इसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, मैंने धोया और अब देखता हूँ। कुछ फरीसियों ने कहा, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं है क्योंकि ये सब्त नहीं मानता। दूसरे कहते, एक गुनहगार आदमी ऐसी निशानियां कैसे कर सकता है? उनमें इख्तिलाफ था। उन्होंने अंधे से कहा, ताव इसके बारे में क्या कहता है जिसने तेरी आंखें खोली? इसने कहा, वो नबी है। यहूदियों ने यकीन न किया कि वो अंधा था और अब देखता है, जब तक इसके वालिदैन को ना बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है जो अंधा पैदा हुआ? अब कैसे देखता है? वालिदैन ने कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन अब कैसे देखता है हमें नहीं मालूम। किसने इसकी आंखें खोली हमें नहीं मालूम। वो बालिग है, इससे पूछो। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी पहले ही तय कर चुके थे कि जो कोई यसू को मसीह मानेगा वो इबादत खाने से निकाला जाएगा। उन्होंने फिर इस आदमी को बुलाया और कहा, खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार है। इसने कहा, वो गुनहगार है या नहीं मैं नहीं जानता, एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने फिर पूछा, इसने तेरे साथ क्या किया? कैसे तेरी आंखें खोली? इसने कहा, मैंने तुम्हें बताया और तुमने ना सुना, तुम फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी इसके शागिर्द बनना चाहते हो? उन्होंने इसे बुरा भला कहा और कहा, ताव इसका शागिर्द है, हम मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा से बात की, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि कहाँ से है। इस आदमी ने कहा, ये अजीब है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ से है
और इसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन जो खुदा से डरता है और इसकी मर्जी करता है, इसकी सुनता है। इब्तिदा से कभी ना सुना गया कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली। अगर ये आदमी खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने कहा, ताब पूरे गुनाहों में पैदा हुआ है और हमें तालीम देता है, और इसे बाहर निकाल दिया। यसू ने सुना कि उन्होंने इसे निकाल दिया है, और जब इसे पाया तो कहा, किया ताब इब्न आदम पर ईमान लाता है। इसने कहा, ए खुदावंद, वो कौन है कि मैं इस पर ईमान लाऊं? यसू ने कहा, ताब ने इसे देखा है और वही है जो तुझसे बात कर रहा है। इसने कहा, ए खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और इसने इसे सजदा किया। यसू ने कहा, मैं दुनिया में इंसाफ के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। कुछ फरीसी जो इसके साथ थे ये सुनकर कहने लगे, क्या हम भी अंधे हैं? यसू ने कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनाह ना होता, लेकिन अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा गुनाह बाकी है। तज्जिया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब पैदाइशी अंधे की शिफा को बयान करता है, जो यसू की कुदरत को ज़ाहिर करता है कि वो ज़िंदगियों को बदलता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर ये यरूशलेम और हैकल के करीब वाक़े है। तारीख़ी तौर पर ये यसू और मजहबी रहनुमाओं के दरमियान मुनाकशा को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर यह मजहबी इख्तियार और मसीह की सच्चाई के दरमियान कशमकश को उजागर करता है। मुआशरती तौर पर यह मसीह की कबूलियत और रद्द को बयान करता है। मजहबी तौर पर यह अंधेरे से रोशनी की तरफ तब्दीली और यसू में सच्चाई के इंकिशाफ की अलामत है। इंजिल यूहन्ना बाब 10। यसू अच्छा चरवाहा। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई भेड़ों के बारे में दरवाजे से दाखिल नहीं होता बल्कि किसी और रास्ते से चलता है, वो चोर और डाकू है। जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। दरवाज़ा बान इसके लिए खोलता है और भेड़ें इसकी आवाज़ सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकालता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें इसके पीछे चलती हैं क्योंकि वो इसकी आवाज़ जानती हैं। लेकिन वो अजनबी के पीछे नहीं चलेंगी बल्कि इससे भागेंगी, क्योंकि वो अजनबी की आवाज़ नहीं जानती। यसू ने ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि वो क्या कह रहा है। यसू ने फिर कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, मैं भेड़ों का दरवाज़ा हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, लेकिन भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मैं दरवाज़ा हूँ, जो कोई मेरे वसीला से दाखिल हो वो नजात पाएगा, वो अंदर बाहर जाएगा और चरागा पाएगा। चोर सिर्फ चुराने, कत्ल करने और हलाक करने आता है। मैं आया ताकि वो जिंदगी पाई और कसरत से पाई। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। किराए का आदमी जो चरवाहा नहीं और जिसकी भेड़ें इसकी नहीं, भेड़िया को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता है और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और मुंतशिर करता है। किराए का आदमी इसलिए भागता है क्योंकि वो किराए का है और भेड़ों की परवाह नहीं करता। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। जैसे बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, और मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ। मेरे पास और भेड़ें हैं जो इस बारे की नहीं, मुझे उन्हें भी लाना है। वो मेरी आवाज़ सुनेगी, और एक ही रेवल और एक ही चरवाहा होगा। इसीलिए बाप मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि इसे फिर ले लूँ। कोई इसे मुझसे नहीं लेता, बल्कि मैं खुद इसे देता हूँ। मुझे इख्तियार है कि इसे दूँ और इख्तियार है कि इसे फिर लूँ। ये हुक्म मुझे अपने बाप से मिला है। यहूदियों में फिर इस कलाम के सबब इख्तिलाफ हुआ। बहुतों ने कहा, इसमें शैतान है और ये दीवाना है, तुम इसे क्यों सुनते हो? दूसरे कहते, ये शैतान ज़दा की बातें नहीं, क्या शैतान अंधों की आंखें खोल सकता है? यरूशलेम में तजदीद की ईद थी और जाला था, और यसू हैकल में सुलेमान के बरामदे में चल रहा था। यहूदियों ने इसे घेर लिया और कहा, कब तक हमें शक में रखेगा? अगर ताब मसीह है तो साफ साफ कह। यसू ने कहा, मैंने तुम्हें कहा और तुम ईमान नहीं लाते। जो काम मैं अपने बाप के नाम में करता हूँ वो मेरी गवाही देते हैं, लेकिन तुम ईमान नहीं लाते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ, वो कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से ना छीनेगा। मेरा बाप जिसने उन्हें मुझे दिया सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से ना छीनेगा। मैं और बाप एक हैं।
यहूदी फिर पत्थर उठाकर इसे मारने को तैयार हुए। यसू ने कहा, मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बहुत अच्छे काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने कहा, हम तुझे अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि कुफर के लिए संसार करते हैं, क्योंकि ताव आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यसू ने कहा, क्या तुम्हारी शरीयत में नहीं लिखा? मैंने कहा, तुम खुदा हो। अगर इसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस टूट नहीं सकती, तो तुम इस पर क्यों कहते हो जिसे बाप ने मुकद्दस किया और दुनिया में भेजा, ताव कुफर करता है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम ना करूँ तो मुझ पर ईमान ना लारो, लेकिन अगर मैं करूँ तो अगरचे तुम मुझ पर ईमान ना लारो, कामों पर ईमान लारो, ताकि तुम जान लो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। वो फिर इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। यसू यरदन के पार इस जगह गया जहाँ पहले बपतिस्मा देता था, और वहाँ रहा। बहुत से लोग इसके पास आए और कहा, ने कोई निशानी ना की, लेकिन जो कुछ ने इस आदमी के बारे में कहा वो सच्चा था, और वहाँ बहुतों ने यसू पर ईमान लाया। तज्जिया जुग्राफियाई, तारीखी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू को अच्छे चरवाहे के तौर पर पेश करता है, जो रूहानी क़ियादत और हिफाजत की अलामत है। जुग्राफियाई तौर पर यह यरूशलेम के हैकल और इसके गिर्द बयान किया गया है। तारीखी तौर पर यहूदी हुक्काम की बढ़ती हुई मुखालफत को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर यह मजहबी रहनुमाओं की हैसियत को चैलेंज करता है। मुआशरती तौर पर यह यसू और इसके पैरोकारों के दरमियान ज़ाती ताल्लुक़ को उजागर करता है। मजहबी तौर पर यह बाप के साथ इत्तेहाद और नजात में यसू के इलाही किरदार को नुमाया करता है। इंजिल योहना बाब 11। लज़र का जी उठना। बित अना में एक आदमी लज़र बीमार था, जो मरियम और इसकी बहन मिर्था का गाँव था। मरियम वही थी जिसने खुदावंद को खुशबू से मसह किया और इसके पाँव अपने बालों से पोंछे। इसका भाई लज़र बीमार था। बहनों ने यसू को पैगाम भेजा, ए खुदावंद, जिसे ताव मोहब्बत करता है वो बीमार है। यसू ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि इसके वसीला से खुदा का बेटा जलाल पाए। यसू मिर्था, मरियम और लज़र से मोहब्बत रखता था, लेकिन जब इसने सुना कि वो बीमार है तो वो 2 दिन और वहीं रहा। फिर इसने शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिये चलीं। शागिर्दों ने कहा, ए उस्ताद, अभी यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और ताव फिर वहाँ जाता है। यसू ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है क्योंकि इसमें रोशनी नहीं। फिर इसने कहा, हमारा दोस्त लज़र सो गया है, लेकिन मैं इसे जगाने जा रहा हूँ। शागिर्दों ने कहा, ए खुदावंद, अगर वो सो गया है तो अच्छा हो जाएगा। यसू ने इसकी मौत के बारे में कहा था, लेकिन वो समझे कि वो आराम की नींद के बारे में कहता है। फिर यसू ने साफ साफ कहा, लज़र मर गया है और तुम्हारे लिए खुश हूँ कि मैं वहाँ ना था ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ इसके पास चली। तोमा, जिसे दीदीमिस कहते हैं, ने शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलीं ताकि इसके साथ मरे। जब यसू आया तो पाया कि लज़र 4 दिन से कब्र में है। बित अना यरूशलेम से करीब 15 फरलांग के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मिर्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई के बारे में उन्हें तसल्ली दे। जब मिर्था ने सुना कि यसू आ रहा है तो वो इससे मिलने गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मिर्था ने कहा, ए खुदावंद, अगर ताव यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन अब भी जानती हूँ कि जो कुछ ताव खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। यसू ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मिर्था ने कहा, मैं जानती हूँ कि वो आखिरी दिन के जी उठने में जी उठेगा। यसू ने कहा, मैं जी उठना और जिंदगी हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो अगर मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। क्या ताव ईमान लाती है? मिर्था ने कहा, हाय ए खुदावंद, मैं ईमान लाती हूँ कि ताव मसीह है, खुदा का बेटा जो दुनिया में आने वाला है। तज्जिया जुग्राफियाई, तारीखी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब लज़र के जी उठने को बयान करता है, जो यसू की कुदरत और इसके मिशन का एक अहम निशान है। जुग्राफियाई तौर पर यह बित अना में यरूशलेम के करीब वाक़े है। तारीखी तौर पर यह यसू के मसारिब से पहले एक फैसला कुन मोजिज़ा है। सियासी तौर पर यहूदी सरदारों की मुखालफत को बढ़ाता है क्योंकि बहुत से लोग ईमान लाते हैं। मुआशरती तौर पर यह यसू के पैरोकारों के ईमान को मजबूत करता है और इसकी शोहरत को बढ़ाता है।
मजहबी तौर पर ये यसू को जी उठने और ज़िंदगी के तौर पर ज़ाहिर करता है, जो मसीही ईमान का मरकज़ी पैगाम है। इंजलन योहना बाब 12 बित अना में मसह और यरूशलेम में फातिहाना दाखिला। फसह से 6 दिन पहले यसू बित अना आया, जहाँ नज़र था जिसे इसने मर्दों में से जिंदा किया था। वहाँ इसके लिए खाना बनाया गया। मिर्था खिदमत कर रही थी और लज़र उनके साथ मेज़ पर बैठा था। मरियम ने कीमती खुशबू का 1 पाउंड लिया, यसू के पाँव पर डाला और अपने बालों से पोंछा, और घर खुशबू से भर गया। हुदा इस्करियोती, जो इसे धोखा देने वाला था, ने कहा, यह खुशबू 300 दिनार में बीच कर गरीबों को क्यों ना दी गई। वो ये इसलिए ना कहता कि गरीबों की फिक्र करता था, बल्कि इसलिए कि वो चूर था और पैसे की थैली रखता था। यसू ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने ये मेरे दफन के दिन के लिए रखा है। गरीब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मैं हमेशा नहीं। बहुत से यहूदियों ने जाना कि वो वहाँ है और आए, ना सिर्फ यसू के लिए बल्कि नज़र को देखने के लिए भी। सरदार काहिनों ने लज़र को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि बहुत से यहूदी इसके सबब यसू पर ईमान ला रहे थे। दूसरे दिन जब लोगों ने सुना कि यसू यरूशलेम आ रहा है, तो खजूर की डालियाँ लेकर इसके इस्तकबाल को निकले और पुकारे, होशिना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह। यसू ने एक गधे का बुच्चा पाया और इस पर बैठा, जैसा लिखा है, एसोन की बेटी, खौफ ना कर, देख तेरा बादशाह आ रहा है, गधे के बच्चे पर बैठा हुआ। इब्तिदा में शागिर्द ये ना समझे, लेकिन जब यसू जलाल पाया तो याद आया कि ये इसके बारे में लिखा गया था। वो लोग जो नज़र को कब्र से निकालने के वक्त इसके साथ थे, गवाही देते रहे। इसीलिए लोग इसके इस्तकबाल को निकले, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इसने ये मोजिज़ा किया है। फरीसियों ने कहा, देखो तुम कुछ हासिल नहीं करते, सारी दुनिया इसके पीछे हो गई है। ईद पर इबादत करने आए हुए यूनानियों में से कुछ फनलपियास के पास आए और कहा, हम यसू को देखना चाहते हैं। फनलपियास और उंदरियास ने यसू को बताया। यसू ने कहा, इब्न आदम के जलाल पाने का वक्त आ गया है। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिर कर ना मरे वो अकेला रहता है, लेकिन अगर मरे तो बहुत फल लाता है। जो अपनी जान से मोहब्बत करता है वो इसे खोएगा, और जो इस दुनिया में अपनी जान से नफ़रत करता है वो इसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे आए, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप इसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान परेशान है और मैं क्या कहूँ। ए बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन इसीलिए मैं इस घड़ी तक आया हूँ। ए बाप, अपने नाम को जलाल दे। फिर आसमान से आवाज़ आई, मैंने जलाल दिया है और फिर दूंगा। लोगों ने कहा, ये गरज थी। दूसरों ने कहा, फरिश्ता ने इससे बात की। यसू ने कहा, ये आवाज़ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया का इंसाफ है, अब दुनिया का सरदार निकाला जाएगा, और मैं जब ज़मीन से बुलंद किया जाऊंगा सबको अपनी तरफ खींचेंगा। ये इसने इस मौत की तरफ इशारा करते हुए कहा जो इसे मरनी थी। लोगों ने कहा, हमने शरीयत से सुना है कि मसीह हमेशा रहता है, फिर ताव कैसे कहता है कि इब्न आदम को बुलंद किया जाना चाहिए। ये इब्न आदम कौन है? यसू ने कहा, थोड़ी देर तक रोशनी तुम्हारे साथ है। जब तक रोशनी है इसमें चुल्लू ताका अंधेरा तुम पर गालिब ना आए। जब तक रोशनी है ईमान लाओ ताका रोशनी के फर्जंद बनूं। ये कहकर यसू उनसे छप गया। अगरचे इसने उनके सामने बहुत निशानियां की, वो ईमान ना लाए ताका सा नबी का कलाम पूरा हो। ए खुदावंद, किसने हमारी खबर पर ईमान लाया, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। इसीलिए वो ईमान ना ला सके, क्योंकि सा ने फिर कहा, इसने उनकी आंखें अंधी कर दे और उनके दिल सख्त कर दिए ताका ना देखें और ना समझी और ना फिरें कि मैं उन्हें शिफा दूँ। ये साह ने इस वक्त कहा जब इसने इसका जलाल देखा और इसके बारे में कहा। फिर भी सरदारों में से बहुतों ने ईमान लाया, लेकिन फरीसियों के खौफ से इकरार ना किया ताका इबादत खाने से निकाले ना जाए, क्योंकि वो आदमियों के जलाल को खुदा के जलाल से ज़्यादा चाहते थे। यसू ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि इस पर भी जो मुझे भेजने वाला है, और जो मुझे देखता है वो इसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं दुनिया में रोशनी के तौर पर आया ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। और अगर कोई मेरे कलाम को सुने और ना माने तो मैं इसे इंसाफ नहीं करता, क्योंकि मैं दुनिया को इंसाफ देने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ। जो मुझे रद्द करता है और मेरे कलाम को कबूल नहीं करता इसका इंसाफ करने वाला है,
वो कलाम जो मैंने कहा वही आखिरी दिन इसे इंसाफ देगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ना कहा बल्कि बाप ने मुझे हुक्म दिया कि किया कहना और किया बोलना है, और मैं जानता हूँ कि इसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है, इसलिए जो कुछ मैं कहता हूँ वही कहता हूँ जो बाप ने मुझे कहा है। तज्जिया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू की मसाइब की तैयारी को ज़ाहिर करता है, बितना में मसह और यरूशलेम में फ़ातिहाना दाखिले के साथ। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह बितना और यरूशलेम में वाक़े है। तारीख़ी तौर पर यहूदी सरदारों की बाज़ाबिता मुखालफत की इब्तिदा को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर यह यसू और हुक्काम के दरमियान टकराव की अलामत है। मुआशरती तौर पर यह लज़र के मुजिज़े और यसू की शोहरत के असर को ज़ाहिर करता है। मजहबी तौर पर यह यसू के कफ़ारा देने वाले मिशन और दुनिया की रोशनी के तौर पर इसके किरदार को उजागर करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 13। यसू शागिर्दों के पाऊद होता है और गद्दारी की खबर देता है। फसह की ईद से पहले यसू जानता था कि इसका वक्त आ गया है कि वो इस दुनिया से बाप के पास जाए। इसने अपने लोगों से जो दुनिया में थे मोहब्बत की और आखिर तक उनसे मोहब्बत की। खाने के दौरान जब वो जानता था कि बाप ने सब कुछ इसके हाथों में दे दिया है और वो खुदा से आया है और खुदा के पास जा रहा है, वो खाने से उठा, अपने कपड़े उतारे, तौलिया लिया और कमर पर बांधा। फिर पानी एक तश्त में डाला और शागिर्दों के पाँव धोने लगा और तौलिया से पूंछने लगा जो इसने कमर पर बांधा था। वो शमून पतरस के पास आया। पतरस ने कहा, ए खुदावंद, क्या ताव मेरे पाँव धोएगा? यसू ने कहा, जो मैं करता हूँ ताव अभी नहीं समझता, लेकिन बाद में समझ लेगा। पतरस ने कहा, कभी मेरे पाँव ना धोएगा? यसू ने कहा, अगर मैं तुझे ना धुओं तो तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं। शमून पतरस ने कहा, ए खुदावंद, ना सिर्फ मेरे पाँव बल्कि मेरे हाथ और सर भी। यसू ने कहा, जो गुस्ल कर चुका है इसे सिर्फ पाँव धोने की ज़रूरत है और वो पूरा पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सब नहीं। क्योंकि वो जानता था कि कौन इसे धोखा देगा, इसीलिए कहा, तुम सब पाक नहीं हो। जब इसने उनके पाँव धोए और कपड़े पहनकर फिर बैठा तो कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और ठीक कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस अगर मैं, खुदावंद और उस्ताद, ने तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। मैंने तुम्हें नमूना दिया है ताकि तुम भी वही करो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं, ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा है। अगर तुम ये बातें जानते हो तो मुबारक हो अगर उन पर अमल करो। मैं सब के बारे में नहीं कहता, मैं जानता हूँ जिन्हें मैंने चाना है, लेकिन ये इसलिए है कि किताब पूरी हो। जो मेरे साथ रोटी खाता है इसने मेरे खिलाफ एड़ी उठाई। अब मैं तुम्हें पहले से कहता हूँ ताकि जब ये हो तो तुम ईमान लाओ कि मैं हूँ। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जो किसी को कबूल करता है जिसे मैं भेजूँ वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो इसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें कहकर यसू में परेशान हुआ और कहा, यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। शागिर्द एक दूसरे को देखने लगे, ना जानते कि किसके बारे में कह रहा है। शागिर्दों में से एक, जिसे यसू मोहब्बत करता था, यसू के पहलू में बैठा था। शमून पतरस ने इसे इशारा किया कि पूछे कि किसके बारे में कहता है। वो यसू के सीने पर झक कर कहने लगा, ए खुदावंद, वो कौन है? यसू ने कहा, वो है जिसे मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा जब इसे डुबोआएगा। फिर इसने रोटी डुबोकर शमून इस्करियोती के बेटे हुदा को दी। जब हुदा ने रोटी ली तो शैतान इसमें दाखिल हुआ। यसू ने कहा, जो ताव करता है जल्दी कर। खाने वालों में से किसी ने ना समझा कि इसने ये क्यों कहा। कुछ ने सोचा कि चूंकि हुदा के पास पैसे की थैली थी, यसू ने कहा होगा कि ईद के लिए कुछ खरीदे, आ गरीबों को कुछ दे। हुदा ने रोटी ली और फौरन बाहर गया, और रात थी। जब वो बाहर गया तो यसू ने कहा, अब इब्न आदम जलाल पाया है और खुदा इसमें जलाल पाया है, और अगर खुदा इसमें जलाल पाया है तो खुदा इसे अपने में जलाल देगा और जल्द ही इसे जलाल देगा। ए बच्चों, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा था कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, अब तुम्हें भी कहता हूँ। मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। शमून पतरस ने कहा,
ए खुदावंद ताव कहाँ जाता है? यसू ने कहा, जहाँ मैं जाता हूँ ताव अभी नहीं आ सकता, लेकिन बाद में आएगा। पतरस ने कहा, ए खुदावंद मैं अभी क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरी खातिर अपनी जान दे दूंगा। यसू ने कहा, क्या ताव मेरी खातिर अपनी जान देगा? यकीनन यकीनन मैं तुझसे कहता हूँ, मुर्ख बांग ना देगा जब तक ताव मुझे 3 बार इनकार ना करे। तज्जिया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू की आजिज़ी और शागिर्दों के दरमियान खिदमत के उसूल को ज़ाहिर करता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह यरूशलेम में आखिरी खाने के दौरान हुआ। तारीख़ी तौर पर यह गद्दारी के ऐलान और मसाइब की तैयारी को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर यह शागिर्दों के अंदरूनी बुहरान को ज़ाहिर करता है। मुआशरती तौर पर यह क़ियादत की मिसाल को खिदमत के ज़रिया उजागर करता है। मजहबी तौर पर यह यसू की रज़ाकाराना कुर्बानी और करीब आने वाली गद्दारी को ज़ाहिर करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 14। यसू अल कुद्स और सलामती का वादा करता है। तुम्हारे दिल परेशान ना हो, खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकानात हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और तुम जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और रास्ता भी जानते हो। तोमा ने कहा, ए खुदावंद हम नहीं जानते कि ताव कहाँ जाता है, फिर हम रास्ता कैसे जानें? यसू ने कहा, मैं रास्ता, सच्चाई और ज़िंदगी हूँ, कोई बाप के पास नहीं आता मगर मेरे वसीला से। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम इसे जानते हो और देख चुके हो। फनलपियास ने कहा, ए खुदावंद हमें बाप को दुखा दे, यही काफ़ी है। यसू ने कहा, फनलपियास मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ हूँ और फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। जिसने मुझे देखा इसने बाप को देखा, फिर ताव क्यों कहता है, हमें बाप को दुखा? क्या ताव ईमान नहीं लाता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? जो कलाम मैं तुमसे कहता हूँ वो अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि बाप जो मुझ में रहता है वही काम करता है। मुझ पर ईमान लाओ कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, वरना कामों की वजह से ही ईमान लाओ। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी वही काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि उनसे बड़े भी करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो मैं करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। और मैं बाप से दुआ करूँगा और वो तुम्हें एक और मददगार देगा कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया कबूल नहीं कर सकती क्योंकि वो ना इसे देखती है और ना जानती है, लेकिन तुम इसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाद दुनिया मुझे ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे। इस दिन तुम जान लोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का महबूब होगा, और मैं भी इससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को इस पर ज़ाहिर करूँगा। खुदा ना कि इस्करियोती ने कहा, ए खुदावंद ये कैसे है कि ताव अपने आप को हम पर ज़ाहिर करेगा और दुनिया पर नहीं? यसू ने कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखता है तो वो मेरा कलाम मानेगा, और मेरा बाप इससे मोहब्बत करेगा, और हम इसके पास आएंगे और इसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम को नहीं मानता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुमसे कही हैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मददगार रूह अल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम में भेजेगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और तुम्हें वो सब याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कहा है। सलामती मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, जैसा दुनिया देती है वैसा नहीं देता। तुम्हारे दिल ना घबराए और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने कहा, मैं जाता हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। मैंने ये बातें पहले ही तुम्हें बता दी हैं ताकि जब ये हो तो तुम ईमान लाओ। अब मैं तुमसे ज़्यादा बात ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आ रहा है और इसका मुझ में कुछ नहीं। लेकिन ये इसलिए है कि दुनिया जान ले कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ और वही करता हूँ जो बाप ने मुझे हुक्म दिया है। उठो, यहाँ से चली। तज्जिया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी।
ये बाब यसू के शागिर्दों को तसल्ली देता है और रूह अल कुद्स को मददगार के तौर पर वदा करता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह मुकालमा यरूशलेम में मसारिब से पहले हुआ। तारीख़ी तौर पर यह शागिर्दों को इसकी जिस्मानी गैर मौजूदगी के लिए तैयार करता है। सियासी तौर पर यह दुनिया के सरदार की मुखालफत को पेश गोई करता है। मुआशरती तौर पर यह ईमान और जमाती इत्तेहाद को मजबूत करता है। मजहबी तौर पर यह तसलीस और खुदा की मुसलसल हुजूरी को ज़ाहिर करता है। इंजलन योहना बाब 15 सच्ची अंगूर की बैल और मोहब्बत का हुक्म। मैं सच्ची अंगूर की बैल हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो शाख मुझ में फल नहीं लाती वो इसे काट देता है, और जो फल लाती है इसे साफ करता है ताकि ज़्यादा फल लाए। तुम पहले ही इस कलाम के सबब पाक हो जो मैंने तुमसे कहा है। मुझ में कायम रहूँ और मैं तुम में। जैसे शाख अपने आप फल नहीं ला सकती जब तक बैल में ना रहे, वैसे ही तुम भी जब तक मुझ में ना रहो। मैं बैल हूँ, तुम शाखें हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं इसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो शाख की मानिंद बाहर फेंका जाता है और सूख जाता है। लोग इसे जमा करते हैं और आग में डालकर जला देते हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरे कलाम तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। इससे मेरा बाप जलाल पाता है कि तुम बहुत फल लाओ और मेरे शागिर्द बनो। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत की है वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों को माना और इसकी मोहब्बत में कायम रहा। ये बातें मैंने तुमसे कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो। ये मेरा हुक्म है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है। इससे बड़ी मोहब्बत किसी की नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे। अगर तुम वो करो जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तो तुम मेरे दोस्त हो। अब मैं तुम्हें ग़ुलाम नहीं कहता, क्योंकि ग़ुलाम नहीं जानता कि इसका मालिक किया करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने बाप से सुना वो सब तुम्हें बताया। तुमने मुझे नहीं चाना बल्कि मैंने तुम्हें चाना और मुकर्रर किया कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम में मांगो वो तुम्हें दे। ये मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। अगर दुनिया तुमसे नफ़रत करे तो जान लो कि इसने पहले मुझसे नफ़रत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपने को मोहब्बत करती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया से चाना है, इसलिए दुनिया तुमसे नफ़रत करती है। वो कलाम याद रखो जो मैंने तुमसे कहा, ग़ुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरे कलाम को माना तो तुम्हारे कलाम को भी मानेंगे। लेकिन ये सब वो तुम्हारे साथ मेरे नाम की खातिर करेंगे, क्योंकि वो इसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। अगर मैं ना आता और उनसे बात ना करता तो उनका गुनाह ना होता, लेकिन अब उनके पास अपने गुनाह का कोई उज़र नहीं। जो मुझसे नफ़रत करता है वो मेरे बाप से भी नफ़रत करता है। अगर मैं उनके दरमियान वो काम ना करता जो किसी और ने ना किए तो उनका गुनाह ना होता, लेकिन अब उन्होंने देखा और मुझसे और मेरे बाप से नफ़रत की। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कलाम पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है। उन्होंने मुझसे बिला वजह नफ़रत की। जब मददगार आएगा जिसे मैं बाप के पास से तुम्हारे लिए भेजेगा, यानी सच्चाई की रूह जो बाप से निकलती है, वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाही दोगे क्योंकि इब्तिदा से मेरे साथ हो। तज्ज़िया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू को अंगूर की बैल के तौर पर पेश करता है जो इसके साथ जारी रहने और मोहब्बत के हुक्म की तालीम देता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह यरूशलेम में आखिरी खाने के दौरान हुआ। तारीख़ी तौर पर यह शागिर्दों को आइंदा सताए जाने के लिए तैयार करता है। सियासी तौर पर यह दुनिया की मुखालफत को ज़ाहिर करता है जो यसू और इसके पैरोकारों के ख़िलाफ़ है। मुआशरती तौर पर यह जमाअती रिश्तों और मसीही शनाख्त को मजबूत करता है। मजहबी तौर पर यह मसीह के साथ इत्तेहाद और रूह अल कुद्स की गवाही के मिशन को उजागर करता है। इंजलन योहना बाब 16 रूह अल कुद्स, तसल्ली देने वाला और रहनुमा। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कहीं कि तुम ठोकर ना खारो। वो तुम्हें इबादत खानों से निकाल देंगे, बल्कि वक्त आ रहा है कि जो कोई तुम्हें कत्ल करेगा वो समझेगा कि वो खुदा की खिदमत कर रहा है। वो ये इसलिए करेंगे क्योंकि ना उन्होंने बाप को जाना और ना मुझे।
लेकिन मैंने ये बातें इसलिए कहीं ताकि जब वक्त आए तो तुम याद करो कि मैंने तुम्हें बताया था। इब्तिदा में मैंने ये बातें इसलिए ना कहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं इसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई नहीं पूछता ताब कहाँ जाता है, बल्कि ये बातें सुनकर तुम्हारे दिल गम से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर है कि मैं जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो तसल्ली देने वाला तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो इसे तुम्हारे पास भेजेगा। जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह, रास्तबाजी और इंसाफ के बारे में कायल करेगा। गुनाह के बारे में क्योंकि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और इंसाफ के बारे में क्योंकि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मेरे पास अभी बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहूँ, लेकिन तुम अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब सच्चाई की रूह आएगी तो वो तुम्हें सारी सच्चाई में ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरा जलाल करेगा, क्योंकि वो मेरी चीज़ें लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ बाप का है वो मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो मेरी चीज़ें लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर और तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। शागिर्द आपस में कहने लगे, ये क्या कहता है कि थोड़ी देर और तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे, और ये कहता है मैं बाप के पास जाता हूँ। वो कहने लगे, ये थोड़ी देर का क्या मतलब है? हम नहीं समझते कि वो क्या कहता है। यसू ने जाना कि वो पूछना चाहते हैं, तो कहा, क्या तुम आपस में इस बात पर बहस करते हो कि मैंने कहा थोड़ी देर और तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे? यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम रुआगे और मातम करोगे, लेकिन दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन होगे, लेकिन तुम्हारा गम खुशी में बदल जाएगा। जब औरत बुच्चा जन्नती है तो इसे गम होता है क्योंकि इसकी धड़ी आ गई है, लेकिन जब बुच्चा पैदा हो जाता है तो वो खुशी के सबब अपनी तकलीफ याद नहीं रखती कि एक इंसान दुनिया में पैदा हुआ है। इसी तरह तुम अभी गमगीन हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारे दिल खुश होंगे, और कोई तुम्हारी खुशी तुमसे ना लेगा। इस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। यकीनन यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ ना मांगा, मांगो और पाओ ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मैंने ये बातें तुमसे तमसीलों में कहीं, लेकिन वक्त आ रहा है कि मैं तुम्हें बाप के बारे में साफ साफ कहूँगा। इस दिन तुम मेरे नाम में मांगोगे, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बाप से तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, क्योंकि बाप खुद तुमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि तुमने मुझसे मोहब्बत की और ईमान लाया कि मैं खुदा से आया हूँ। मैं बाप से निकला और दुनिया में आया, फिर दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाता हूँ। शागिर्दों ने कहा, अब ताव साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं। अब हम जानते हैं कि ताव सब कुछ जानता है और किसी को तुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम ईमान लाते हैं कि ताव खुदा से आया है। यसू ने कहा, क्या अब तुम ईमान लाते हो? देखो, वक्त आ रहा है, बल्कि आ गया है कि तुम मुंतशिर हो जाओगे, हर एक अपने घर को, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। ये बातें मैंने तुमसे कहीं ताकि तुम मुझ में सलामती पाओ। दुनिया में तुम्हें मुसीबत होगी, लेकिन दिल मजबूत रखो, मैंने दुनिया पर फतह पाई है। तज्ज़िया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू के शागिर्दों को इसकी रवानगी के लिए तैयार करता है और रूह अल कुद्स को तसल्ली देने वाले के तौर पर वदा करता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह मुकालमा यरूशलेम में हुआ। तारीख़ी तौर पर यह शागिर्दों के मुंतशिर होने और सताए जाने की पेश गोई करता है। सियासी तौर पर यह दुनिया के सरदार के इंसाफ को ज़ाहिर करता है। मुआशरती तौर पर यह शागिर्दों में उम्मीद और ईमान को मजबूत करता है। मजहबी तौर पर यह रूह अल कुद्स के काम और मसीह की आखिरी फतह को उजागर करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 17 सो असरदरिदा। यसू ने ये बातें कहकर अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और दुआ की, ए बाप, वक्त आ गया है, अपने बेटे को जलाल दे ताकि बेटा भी तुझे जलाल दे, जैसे ताव ने इसे सब इंसानों पर इख्तियार दिया है, ताकि वो उन सब को हमेशा की ज़िंदगी दे जिन्हें ताव ने इसे दिया है। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझे, वाहिद सच्चे खुदा को, और यसू मसीह को जिसे ताव ने भेजा है, जाने। मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल किया है, वो काम पूरा करके जो ताव ने मुझे दिया था। और अब ए बाप, मुझे इस जलाल से जलाल दे जो मेरे पास तेरे साथ था दुनिया के होने से पहले।
मैंने तेरा नाम उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें ताव ने दुनिया में से मुझे दिया, वो तेरे थे और ताव ने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरा कलाम माना। अब वो जानते हैं कि जो कुछ ताव ने मुझे दिया वो सब तुझसे है, क्योंकि जो कलाम ताव ने मुझे दिया वो मैंने उन्हें दिया, और उन्होंने कबूल किया और यकीन किया कि मैं तुझसे आया हूँ और ताव ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, दुनिया के लिए दुआ नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें ताव ने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और मैं उनमें जलाल पाया हूँ। मैं अब दुनिया में नहीं हूँ लेकिन वो दुनिया में हैं, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ए पाक बाप, उन्हें अपने नाम में महफूज रख, इस नाम में जो ताव ने मुझे दिया है, ताकि वो एक हूँ जैसे हम एक हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने उन्हें तेरे नाम में महफूज रखा, और मैंने उनकी हिफाजत की, और उनमें से कोई न खोया सिवाय हलाकत के बेटे के, ताकि किताब पूरी हो। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ, और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि उनमें मेरी खुशी पूरी हो। मैंने उन्हें तेरा कलाम दिया है, और दुनिया ने उनसे नफरत की है क्योंकि वो दुनिया के नहीं जैसे मैं दुनिया का नहीं। मैं ये नहीं मांगता कि ताब उन्हें दुनिया से निकाल ले, बल्कि ये किताब उन्हें बारे से महफूज रख। वो दुनिया के नहीं जैसे मैं दुनिया का नहीं। उन्हें सच्चाई में मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जैसे ताब ने मुझे दुनिया में भेजा वैसे ही मैंने उन्हें दुनिया में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ ताकि वो भी सच्चाई में मुकद्दस हूँ। मैं सिर्फ उनके लिए दुआ नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि सब एक हूँ जैसे ताव ए बाप मुझ में है और मैं तुझ में, ताकि वो भी हम में हूँ, ताकि दुनिया ईमान लाए कि ताव ने मुझे भेजा है। मैंने उन्हें वो जलाल दिया जो ताव ने मुझे दिया ताकि वो एक हूँ जैसे हम एक हैं, माँ उनमें और ताव मुझ में, ताकि वो कामिल एक हूँ, और दुनिया जान ले कि ताव ने मुझे भेजा और उनसे मोहब्बत की जैसे ताव ने मुझसे मोहब्बत की। ए बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें ताव ने मुझे दिया वो मेरे साथ हूँ जहाँ मैं हूँ, ताकि वो मेरा जलाल देखें जो ताव ने मुझे दिया, क्योंकि ताव ने मुझे दुनिया की बुनियाद से पहले मोहब्बत की। ए रास्त बाप, दुनिया ने तुझे ना जाना लेकिन मैंने तुझे जाना, और ये जानते हैं कि ताव ने मुझे भेजा है। मैंने उन्हें तेरा नाम बताया और बताता रहूँगा ताकि वो मोहब्बत जिससे ताव ने मुझसे मोहब्बत की उनमें हो और मैं उनमें। तज्ज़िया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये दुआ यसू और बाप के दरमियान गहरी रफ़ाकत को ज़ाहिर करती है और शागिर्दों और आइंदा ईमान लाने वालों के लिए इसकी शफ़ाअत को बयान करती है। जुग़राफ़ियाई तौर पर यह यरूशलेम में आखिरी खाने के सियाक में हुई। तारीख़ी तौर पर यह मसाइब की तैयारी का नुक्ताए उरूज है। सियासी तौर पर यह यसू के पैरोकारों के लिए मुखालफत और सताए जाने की तरफ इशारा करती है। मुआशरती तौर पर यह जमात की वहदत और हिफाजत पर जोर देती है। मजहबी तौर पर यह तकदीस, सच्चाई और कुल्लिसिया के मिशन को दुनिया में उजागर करती है। इंजिल यूहन्ना बाब 18। यसू की गिरफ्तारी और पीलातास के सामने मुकदमा। यसू ने ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कदरोन की नदी के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो और इसके शागिर्द वहाँ दाखिल हुए। हुदा, जो इसे धोखा देने वाला था, इस जगह को जानता था क्योंकि यसू अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाता था। हुदा फौजियों और सरदार काहिनों और फरीसियों के अफसरान को लेकर चरागों, मशलोहे और हथियारों के साथ वहाँ आया। यसू जानते हुए कि इस पर किया आने वाला है, आगे बढ़ा और कहा, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, नासरत के यसू को। यसू ने कहा, मैं हूँ। जब इसने कहा, मैं हूँ, तो वो पीछे हिट गए और ज़मीन पर गिर पड़े। इसने फिर कहा, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, नासरत के यसू को। यसू ने कहा, मैंने तुम्हें कहा कि मैं हूँ, अगर मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वो कलाम पूरा हो जो इसने कहा था, जिन्हें ताव ने मुझे दिया उनमें से किसी को ना खोया। शमून पतरस के पास तलवार थी, इसने निकाली और सरदार काहिन के नौकर पर वार किया और इसका दाया कान काट दिया। इस नौकर का नाम मलिक्स था। यसू ने पतरस से कहा, अपनी तलवार नियाम में रख, किया मैं वो पियाला ना पीऊँ जो बाप ने मुझे दिया है। फिर फौजियों और सरदार और यहूदी अफसरान ने यसू को पकड़ा और बांध लिया। पहले वो इसे हिनवा के पास ले गए, जो इस साल सरदार काहिन काफा का ससुर था। काफा ने यहूदियों को मशवरा दिया था कि एक आदमी लोगों के लिए मर जाए तो बेहतर है। शमून पतरस और एक और शागिर्द यसू के पीछे गए। वो शागिर्द सरदार काहिन को जानता था और यसू के साथ सरदार काहिन के सहन में दाखिल हुआ, लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा।
फिर वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन को जानता था बाहर गया और दरबान से बात की और पतरस को अंदर ले आया। दरबान ने पतरस से कहा, क्या ताव इस आदमी का शागिर्द नहीं? इसने कहा, मैं नहीं। नौकर और अफसर वहां खड़े थे, आग ताप रहे थे क्योंकि सर्दी थी, और पतरस भी उनके साथ आग ताप रहा था। सरदार काहिन ने यसू से इसके शागिर्दों और इसकी तालीम के बारे में पूछा। यसू ने कहा, मैंने दुनिया से खिले आम बात की, मैं हमेशा इबादत खाना और हैकल में तालीम देता रहा जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं, और मैंने कभी छप कर कुछ न कहा। तुम क्यों मुझसे पूछते हो? उनसे पूछो जिन्होंने सुना, वो जानते हैं कि मैंने किया कहा। जब इसने ये कहा तो पास खड़े एक अफसर ने यसू को थप्पड़ मारा और कहा, क्या ताव सरदार काहिन को ऐसे जवाब देता है? यसू ने कहा, अगर मैंने बुरा कहा तो बुरा की गवाही दे, लेकिन अगर अच्छा कहा तो मुझे क्यों मारता है? फिर हिनुआ ने इसे बांध कर काफा सरदार काहिन के पास भेज दिया। शमून पतरस आग ताप रहा था। उन्होंने कहा, क्या ताव इसका शागिर्द नहीं? इसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं। सरदार काहिन के नौकरों में से एक जो इस आदमी का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने काटा था, ने कहा, क्या मैंने तुझे बाग में इसके साथ नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुरग ने बांध दी। फिर वो यसू को काफा से पीलातास के दफ्तर में ले गए। सुबह सवेरे थी और वो खुद अंदर ना गए ताकि नापाक ना हो और फसह खा सके। पीलातास बाहर आया और कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? उन्होंने कहा, अगर ये मुजरिम ना होता तो हम इसे तेरे हवाले ना करते। पीलातास ने कहा, इसे खुद अपनी शरीयत के मुताबिक इंसाफ करो। यहूदियों ने कहा, हमें किसी को कत्ल करने का इख्तियार नहीं। ये इसलिए हुआ कि वो कलाम पूरा हो जो यसू ने कहा था कि वो किस मौत से मरेगा। पीलातास फिर अंदर गया और यसू को बिलाकर कहा, क्या ताव यहूदियों का बादशाह है? यसू ने कहा, क्या ताव अपनी तरफ से ये कहता है या दूसरों ने मेरे बारे में तुझसे कहा? पीलातास ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे लोग और सरदार काहिन तुझे मेरे हवाले किए हैं। ताव ने किया है। यसू ने कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लौटे ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, लेकिन मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पीलातास ने कहा, क्या ताव बादशाह है? यसू ने कहा, ताव कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसीलिए पैदा हुआ और इसीलिए दुनिया में आया कि सच्चाई की गवाही दूँ। जो कोई सच्चाई का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पीलातास ने कहा, सच्चाई किया है। ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास गया और कहा, मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी रस्म है कि फसह पर मैं किसी को रहा करूं। क्या चाहते हो कि मैं यहूदियों के बादशाह को रहा करूं? उन्होंने सब कहा, नहीं, इसे नहीं, बल्कि बराबुआ को। और बराबुआ डाकू था। तज्जिया जुग़राफियाई, तारीखी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू की गिरफ्तारी और मुकदमे का आगाज़ बयान करता है। जुग़राफियाई तौर पर ये वाक़यात जिस्मान के बाग, सरदार काहिन के महल और यरूशलेम में पीलातास के दफ्तर में हुए। तारीख़ी तौर पर यह मसारिब का आगाज़ है। सियासी तौर पर यहूदी मजहबी हुक्काम और रूमी हुकूमत के दरमियान कशमकश को ज़ाहिर करता है। मुआशरती तौर पर यह शागिर्दों की बखर जाने और यसू की तन्हाई को ज़ाहिर करता है। मजहबी तौर पर यह मसीह की मुसीबत और मौत की पेशीन गोइयों को पूरा करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 19। यसू की सलीब और मौत। फिर पीलातास ने यसू को लिया और कूड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांतों का ताज बनाया और इसके सर पर रखा और इसे अर्गवानी लिबास पहनाया। वो इसके पास आकर कहते, यहूदियों के बादशाह को सलाम, और इसे थप्पड़ मारते। पीलातास बाहर आया और कहा, देखो, मैं इसे तुम्हारे सामने लाता हूँ ताकि जान लो कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। यसू बाहर आया, कांतों का ताज और अर्गवानी लिबास पहने हुए। पीलातास ने कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और अफसरान ने इसे देखा तो पुकारने लगे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। पीलातास ने कहा, तुम इसे ले जाकर सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने कहा, हमारे पास एक शरीयत है और इस शरीयत के मुताबिक इसे मरना चाहिए क्योंकि इसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पीलातास ने यह सुना तो और ज़्यादा डर गया। वो फिर अंदर गया और यसू से कहा, ताव कहाँ से है? लेकिन यसू ने जवाब ना दिया। पीलातास ने कहा, क्या ताव मुझसे बात नहीं करता? क्या ताव नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूँ और इख्तियार है कि तुझे सलीब दूँ? यसू ने कहा, तुझे कोई इख्तियार ना होता अगर ऊपर से ना दिया जाता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया इसका गुनाह ज़्यादा है।
इस वक्त से पीलातास इसे छोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहूदी पुकारने लगे, अगर ताव इसे छोड़ेगा तो कैसर का दोस्त नहीं, जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर के खिलाफ है। पीलातास ने यसू को बाहर लाया और अदालत की कुर्सी पर बैठा, इस जगह पर जिसे इब्रानी में गुबुते कहते हैं। ये फसह की तैयारी का दिन था और करीब 6 घड़ी। पीलातास ने कहा, देखो तुम्हारा बादशाह। वो पुकारने लगे, इसे दूर कर, इसे सलीब दो। पीलातास ने कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं मगर कैसर। फिर इसने इसे सलीब देने के लिए उनके हवाले किया। वो यसू को ले गए और वो अपनी सलीब उठाकर इस जगह गया जिसे खोपली कहते हैं, इब्रानी में जलजता। वहां उन्होंने इसे सलीब दी और इसके साथ 2 और को, एक एक तरफ और यसू को दरमियान में। पीलातास ने एक तख्ती भी लिखी और सलीब पर लगाई, इस पर लिखा था, नासरत का यसू, यहूदियों का बादशाह। यहूदियों ने ये तख्ती पढ़ी क्योंकि जगह शहर के करीब थी और ये इब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखी गई थी। यहूदी सरदार काहिनों ने कहा, ये ना लिख के यहूदियों का बादशाह, बल्कि ये कि इसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पीलातास ने कहा, जो मैंने लिखा है वही रहेगा। सिपाहियों ने यसू के कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और इसकी कमीज भी ली। कमीज बगैर सेवन के थी, ऊपर से नीचे तक बानी हुई। उन्होंने कहा, इसे ना पे और बल्कि कुरा डालें कि किसको मिले, ताकि किताब पूरी हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांधे और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। यही सिपाहियों ने किया। यसू की सलीब के पास इसकी माँ की बहन, किलोपा की बीवी मरियम और मरियम मिगदला खड़ी थीं। यसू ने अपनी माँ और इस शागिर्द को देखा जिसे वो मोहब्बत करता था और कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और इस वक्त से शागिर्द ने इसे अपने घर ले लिया। यसू जानते हुए कि सब कुछ पूरा हो गया है, ताकि किताब पूरी हो, कहा, मुझे प्यास है। वहाँ सिरका से भरा बर्तन था। उन्होंने सिरका में भरी हुई इस फंज को हसूब पर रखकर इसके मुंह के पास किया। जब यसू ने सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सर झुकाकर रू दे दी। यहूदियों ने कहा कि लाशें सब्त के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो दिन बड़ा था। इसलिए उन्होंने पीलातास से कहा कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उन्हें उतारा जाए। सिपाहियों ने पहले और दूसरे की टांगें तोड़ दे, लेकिन जब यसू के पास आए तो देखा कि वो पहले ही मर गया है, इसलिए इसकी टांगें ना तोड़े। लेकिन एक सिपाही ने इसके पहलू में नेज़ा मारा और फौरन खून और पानी निकला। जिसने ये देखा इसने गवाही दी, और इसकी गवाही सच्ची है ताकि तुम ईमान लाओ। ये इसलिए हुआ कि किताब पूरी हो, इसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। और एक और किताब कहती है, वो इस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेड़ा। बाद में यूसुफ इरमतिया, जो यसू का शागिर्द था मगर यहूदियों के खौफ से छपकर, ने पीलातास से यसू की लाश लेने की इजाज़त मांगी और पीलातास ने इजाज़त दी। वो आया और यसू की लाश ली। निकोदेमुस भी आया, जो पहले रात को यसू के पास गया था, और वो मर और ऊद का मुरक्कब लाया, करीब 100 पाउंड। उन्होंने यसू की लाश ली और यहूदियों के दफन करने के दस्तूर के मुताबिक कपड़ों और खुशबुओं में लपेट दिया। जहाँ यसू को सलीब दी गई थी वहाँ एक बाग था, और बाग में एक नया मकबरा था जिसमें अभी कोई ना रखा गया था। वहाँ उन्होंने यसू को रखा क्योंकि यहूदियों की तैयारी का दिन था और वो मकबरा करीब था। तज्जिया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। ये बाब यसू की सलीब और मौत को बयान करता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर ये वाक़यात जलजता में यरूशलेम के करीब हुए। तारीख़ी तौर पर ये यसू की कुर्बानी का नुक्ताए उरूज है। सियासी तौर पर ये रूमी इख्तियार और यहूदी सरदारों के दबाव को ज़ाहिर करता है। मुआशरती तौर पर ये शागिर्दों के छोड़ जाने और औरतों की मौजूदगी को नुमाया करता है। मजहबी तौर पर यह मसीही पेशीन गोइयों की तकमील और इंसानियत की नजात को ज़ाहिर करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 20। यसू का जी उठना और शागिर्दों पर ज़ाहिर होना। हफ्ते के पहले दिन सुबह सवेरे जब अभी अंधेरा था, मरियम मिगदला कब्र पर गई और देखा कि पत्थर कब्र से हटा दिया गया है। वो दौड़कर शमून, पतरस और दूसरे शागिर्द के पास गई जिससे यसू मोहब्बत करता था और कहा, उन्होंने खुदावंद को कब्र से निकाल लिया है और हम नहीं जानते कि इसे कहाँ रखा है। पतरस और दूसरा शागिर्द कब्र की तरफ निकले। वो दोनों साथ दौड़ते थे, लेकिन दूसरा शागिर्द पतरस से आगे निकल गया और पहले कब्र पर पहुंचा। इसने झुककर कतान के कपड़े पड़े देखे, लेकिन अंदर ना गया। फिर शमून पतरस आया और कब्र में दाखिल हुआ।
इसने कतान के कपड़े पड़े देखे, और वो कपड़ा जो यसू के सर पर था कतान के कपड़ों के साथ ना था बल्कि अलग लपेटा हुआ था। फिर दूसरा शागिर्द भी अंदर गया जो पहले कब्र पर पहुंचा था। इसने देखा और ईमान लाया, क्योंकि वो अभी किताब को ना समझते थे कि इसे मर्दों में से जी उठना ज़रूर था। फिर शागिर्द अपने घरों को वापस गए। मरियम कब्र के बाहर खड़ी रो रही थी। जब वो रो रही थी तो इसने झुककर कब्र के अंदर देखा और दो फरिश्ते सफ़ेद कपड़ों में देखे, एक सरहाने और एक पाइंदे पर जहाँ यसू का जिस्म रखा था। उन्होंने कहा, ए औरत, ताव क्यों रो रही है? इसने कहा, उन्होंने मेरे खुदावंद को ले लिया है और मैं नहीं जानती कि इसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यसू को खड़ा देखा, लेकिन ना पहचाना कि ये यसू है। यसू ने कहा, ए औरत, ताव क्यों रो रही है? किसको ढूंढती है? वो समझती थी कि ये माली है। इसने कहा, ए जनाब, अगर ताव ने इसे उठा लिया है तो मुझे बता के कहाँ रखा है ताकि मैं ले जाऊं। यसू ने कहा, मरियम। वो मुड़ी और इब्रानी में कहा, रब्बनी, यानी अस्तौद। यसू ने कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया, बल्कि मेरे भाइयों के पास जा और कह के मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास जा रहा हूँ। मरियम मिगदिलन गई और शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को देखा है और इसने ये बातें मुझसे कहीं। इसी दिन शाम को, हफ्ते के पहले दिन, जब शागिर्द यहूदियों के खौफ से बंद दरवाज़ों के साथ जमा थे, यसू आया और उनके दरमियान खड़ा हुआ और कहा, तुम पर सलामती हो। ये कहकर इसने उन्हें अपने हाथ और पहलू दिखाए। शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यसू ने फिर कहा, तुम पर सलामती हो, जैसे बाप ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर इसने उन पर दम किया और कहा, रूह अल कुद्स लो। अगर तुम किसी के गुनाह मुआफ़ करोगे तो वो मुआफ़ होंगे, अगर रोक रखोगे तो रोक रखे जाएंगे। तोमा, 12 में से एक, जिसे दीदीमिस कहते हैं, उनके साथ ना था जब यसू आया। दूसरे शागिर्दों ने कहा, हमने खुदावंद को देखा है। लेकिन इसने कहा, जब तक मैं इसके हाथों में केलों के निशान ना देखूं और अपनी उंगली उनमें ना डालूं और अपना हाथ इसके पहलू में ना रखूं, मैं हरगिज़ ईमान ना लाऊंगा। 8 दिन बाद शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा भी उनके साथ था। दरवाजे बंद थे, लेकिन यसू आया और उनके दरमियान खड़ा हुआ और कहा, तुम पर सलामती हो। फिर इसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथ देख, अपना हाथ ला और मेरे पहलू में रख, बेईमान ना हो बल्कि ईमानदार हो। तोमा ने कहा, ए मेरे खुदावंद और मेरे खुदा। यसू ने कहा, ताव ने मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक हैं वो जो ना देखते हुए भी ईमान लाए। यसू ने अपने शागिर्दों के सामने और भी बहुत निशानियां की जो इस किताब में नहीं लिखी गईं, लेकिन ये इसलिए लिखी गईं कि तुम ईमान लाओ कि यसू मसीह है खुदा का बेटा, और ईमान लाकर इसके नाम में ज़िंदगी पाओ। तज्ज़िया जुग़राफ़ियाई, तारीख़ी, सियासी, मुआशरती और मज़हबी। ये बाब यसू के जी उठने और शागिर्दों पर ज़ाहिर होने को बयान करता है। जुग़राफ़ियाई तौर पर ज़ोर कब्र पर है जो यरूशलेम में थी और इस कमरे पर जहाँ शागिर्द जमा थे। तारीख़ी तौर पर ये यसू की मौत पर फ़तह की तस्दीक करता है। सियासी तौर पर ये यसू की मसीही शनाख्त को हुक्काम के मुकाबिल ज़ाहिर करता है। मुआशरती तौर पर ये शागिर्दों के ईमान और इत्तेहाद को मजबूत करता है। मजहबी तौर पर यह मसीही उम्मीद को हमेशा की ज़िंदगी और रूह अल कुद्स के भेजे जाने में साबित करता है। इंजिल यूहन्ना बाब 21। यसू का ज़ुहूर बहरेन तबरीज़ पर और पतरस की दोबारा तस्दीक। उन बातों के बाद यसू ने शागिर्दों पर बहरेन तबरीज़ के किनारे दोबारा ज़ाहिर किया। शमून, पतरस, तोमा जिसे दीदीमिस कहा जाता था, नतनएल, काना, जलील का, जुब्दी के बेटे और 2 और शागिर्द वहाँ मौजूद थे। शमून पतरस ने कहा, मैं माही गिरी करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वो निकले और कुश्ती में बैठे, लेकिन इस रात कुछ न पकड़ा। सुबह के वक्त यसू साहिल पर खड़ा था, लेकिन शागिर्दों ने इसे ना पहचाना। यसू ने कहा, बच्चों, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने कहा, नहीं। यसू ने कहा, जाल कुश्ती के दाएं तरफ डालो, वहाँ पाओगे। उन्होंने जाल डाला और मछलियों की कसरत के सबब इसे खींच ना सके। तब वो शागिर्द जिससे यसू मोहब्बत करता था, पतरस से कहने लगा, ये खुदावंद है। जब शमून पतरस ने सुना कि ये खुदावंद है, तो इसने अपनी चादर पहन ली, क्योंकि वो नंगा था, और समंदर में कूद गया। बाकी शागिर्द कुश्ती में आए, जाल को खींचते हुए, क्योंकि वो ज़मीन से ज़्यादा दूर ना थे, तकरीबन 100 गज़। जब वो ज़मीन पर पहुँचे तो अंगारों पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यसू ने कहा,
कुछ मछलियाँ लाओ जो अभी पकड़ी हैं। शमून पतरस कुश्ती पर गया और जाल जमीन पर खींच लाया, जिसमें बड़ी मछलियाँ थीं, 153। अगरचे इतनी ज्यादा थीं, जाल ना फटा। यसू ने कहा, आओ नाश्ता करो। किसी शागिर्द ने पूछने की जुर्रत ना की कि ये कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदावंद है। यसू ने रोटी ली और उन्हें दी, और इसी तरह मछली भी। ये तीसरी बार था कि यसू शागिर्दों पर जाहिर हुआ जब वो मर्दों में से जी उठा। खाने के बाद यसू ने शमून पतरस से कहा, शमून यूहन्ना के बेटे, क्या ताव मुझसे उनसे ज्यादा मोहब्बत करता है? इसने कहा, हाय ए खुदावंद, ताव जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। यसू ने कहा, मेरे बरुवे की देखभाल कर। दूसरी बार कहा, शमून यूहन्ना के बेटे, क्या ताव मुझसे मोहब्बत करता है? इसने कहा, हाय ए खुदावंद, ताव जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। यसू ने कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। तीसरी बार कहा, शमून यूहन्ना के बेटे, क्या ताव मुझसे मोहब्बत करता है? पतरस गमगीन हुआ क्योंकि यसू ने तीसरी बार पूछा। इसने कहा, ए खुदावंद, ताव सब कुछ जानता है, ताव जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। यसू ने कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। यकीनन यकीनन मैं तुझसे कहता हूँ, जब ताव जवान था तो खुद को बांधता और जहाँ चाहता जाता था, लेकिन जब ताव बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और कोई दूसरा तुझे बांधेगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ ताव नहीं चाहता। ये इस मौत की तरफ इशारा था जिससे पतरस खुदा को जलाल देगा। ये कहकर यसू ने कहा, मेरे पीछे आ। पतरस ने पीछे मुड़कर इस शागिर्द को देखा जिससे यसू मोहब्बत करता था, जो खाने के वक्त यसू के करीब बैठा था। पतरस ने कहा, ए खुदावंद, इसका किया होगा। यसू ने कहा, अगर मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक रहे तो तुझे किया। ताव मेरे पीछे आ। बस शागिर्दों में ये बात फैल गई कि वो शागिर्द ना मरेगा। लेकिन यसू ने ये ना कहा कि वो ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक रहे तो तुझे किया। ये वही शागिर्द है जो उन बातों की गवाही देता है और उन्हें लिखता है, और हम जानते हैं कि इसकी गवाही सच्ची है। यसू ने और भी बहुत कुछ किया। अगर वो सब एक एक करके लिखा जाता तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भी उन किताबों को ना समझ सकती। एमिन। तज्जिया जुग़राफियाई, तारीखी, सियासी, मुआशरती और मजहबी। इस बाब में यसू तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर होता है और पतरस की क़ियादत की दोबारा तस्दीक करता है। जुग़राफियाई तौर पर यह बहरीन तब्रीज़ जलील में वाक़े है। तारीखी तौर पर यह क़ियामत के बाद रसूली मिशन की मजबूती को ज़ाहिर करता है। सियासी तौर पर यह इब्तिदाई कुल्लिसिया की क़ियादत के तसलसल को तक़वियत देता है। मुआशरती तौर पर यह बहाली और खिदमत के बुलाने को नुमाया करता है। मजहबी तौर पर यह चरवाहे के मिशन और जी उठे मसीह के साथ वफादारी की अलामत है।